चलिए। हाँ जी, मैंने कमरा बुक कर लिया है। जियांग लोंग, चलो ऊपर चलकर मस्ती करते हैं। तुम तुम मुझे छोड़ दो। हम्फ, यह तो मेरा पक्का शिकार है। अब तू भाग नहीं सकती। मुझे बचाओ। उसे छोड़ दो। तू तो बस एक छोटा सफाई वाला है। तू मेरे काम में दखल देने की हिम्मत कैसे करता है? क्या तू मरना चाहता है? जरा पूछ तो ले। मैं हूँ हुनजियांग लोंग। हुनजियांग लोंग, वही जी। आप जैसे बड़े शख्स एक औरत को क्यों परेशान करते हैं? उसे छोड़ देना ही बेहतर है। छोड़ दूं? तू मुझे सिखा रहा है, साला? जा, उसकी टांग तोड़ दो। टांग तोड़कर फिर इसे यहां घुटनों के बल बिठा दो। कल सुबह तक। आपका घर कहाँ है? मैं आपको घर छोड़ दूंगा। वहां। बूढ़े, तू मरना चाहता है? तुम सब अभी भी क्या देख रहे हो? सब मिलकर उसे निपटाओ। ये हैं तियानमेन ग्रुप के प्रेसिडेंट। सरदार जी, आपको प्रणाम। मैंने कहा था ना, कोई बड़ी बात नहीं है तो मुझे परेशान मत करो। फिर क्या हुआ? विदेश की 8 शाखाओं के प्रमुख सभी दाशिया पहुंच चुके हैं। सरदार जी, कृपया जाकर अध्यक्षता करें। अच्छा, तो उन्हें पहले इंतजार करने दो। बैठक कल करेंगे। मुझे वापस जाकर अपने बेटे के लिए खाना बनाना है। 2023 के लिए करना है। पिताजी, ये 2-4 बातों में समझाना मुश्किल है। तुम इंतजाम करो, उसे वापस पहुंचा दो। और यह आदमी भी है, इसका क्या करना है? अरे अरे अरे, दिन दहाड़े किसने तुम्हें चाकू निकालने को कहा? अगर किसी को चोट लग गई तो? गलत फहमी है, सब गलत फहमी है। वेई जी, अभी तो बहुत रोब था ना। आपके सामने मैं वेई जी नहीं हूँ। अगर आपको ऐतराज ना हो, मुझे बस शियाओलोंग बुला लीजिए। वेई जी। शियाओलोंग, मुझे डर है कि बुलाया तो तू फिर से अपने आदमियों से मेरी टांग तुड़वा देगा और मुझे यहीं घुटनों पर बिठा देगा। देश का आधार मंत्री। वेईपिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लोंगशू साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपका अपमान किया। आप कृपा करके माफ कर दीजिए। मुझे जाने दीजिए। अगली बार तुझे बुरे काम करते देखा तो सिर्फ पिटाई से काम नहीं चलेगा। अभी भाग जा। अरे, पापा, तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, चलो। वह पीछे से पापा जैसा लगा। अरे बेटा। पापा, मैंने अभी सड़क पर एक आदमी देखा, पीछे से बिल्कुल आप जैसा लग रहा था। तो तुमने गलत देखा होगा। इतनी रात को इस वक्त कौन बाहर घूम रहा होगा? तुम भी बाहर देर तक मत रहो, जल्दी लौट आना। मैं अभी याओ याओ को घर छोड़ने जा रहा हूँ। ग्रेट एकरोन है, ग्रेट ने। ठीक है, कुछ और नहीं तो चलता हूँ। रास्ते में सावधान रहना। एक्सट्रीम न्यूज प्लेन्स। रुको पापा, एक और बात है। एक, तुम इतने सालों से अकेले हो, अब कोई साथी ढूंढ लेना चाहिए। मैंने मैट्रिमोनियल साइट पर तुम्हारे लिए एक आंटी ढूंढ ली है। तुम कल उनसे मिलने जाओ। 100 आ आ आ आ। क्या शादी? अभी भी ब्लाइंड डेट? यह नालायक लड़का बिल्कुल गड़बड़ कर रहा है। मुझे तो लगता है छोटे साहब की नीयत अच्छी है। नियत? वह मुझे थोड़ा चैन दे सके तो मैं भगवान का शुक्र करूं। आप छोटे साहब को कब तक अंधेरे में रखेंगे? वानई के निधन से पहले मैंने उससे वादा किया था कि शियाओ हाओ को काबिल बनाऊंगा। एक, आजकल तियानमैन की ताकत बढ़ती जा रही है। शियाओ हाओ अभी परिपक्व नहीं है। वह अपने लोगों की असलियत भी नहीं पहचान पाता। फिर कभी सोचेंगे। आपने छोटे साहब को काबिल बनाने के लिए सच में बहुत मेहनत की है। अच्छा,
यंगलुओ, तुम ये क्या कर रही हो? आप कल ब्लाइंड डेट पर जा रहे हैं। अगर सच में पसंद आ जाए तो उन्हें गिफ्ट देना ही होगा। यह ओशन हार्ट, इसे कोई ना नहीं कह सकता। तुम भी गड़बड़ कर रही हो। आप ही हैं वांग यानचुन जी? हाँ, मैं ही हूँ। तो सीधी बात करते हैं। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो 9.99 लाख रुपए देने होंगे। आप आगे कहिए। मेरे बेटे की भी जल्दी शादी है। तुम्हें उसे एक विला भी खरीदना होगा। और गाड़ी की बात करें तो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं, बस 5-6 लाख की एक गाड़ी ले लेना। और भी? हम औरतों को ब्यूटी ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ता है, बैग वगैरह खरीदने पड़ते हैं। तुम्हें हर महीने मुझे 20,000 रुपए जेब खर्च देने होंगे। ये शर्तें पूरी हो जाएं तो मैं अनिच्छा से तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तुम्हें इसमें क्या दिक्कत लगती है? मुझे लगता है तुम असल में ब्लाइंड डेट पर नहीं आई हो। मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं आई हूँ, वरना मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर क्या करती? बकवास। तो मैं भी कोई मन्नत का कछुआ नहीं हूँ। मुझसे मन्नत मांगने का क्या फायदा? कौन सी मन्नत? मेरी ये शर्तें, क्या ये उचित नहीं है? वही है। मुझे बहुत उत्सुकता है। तुमने ये शर्तें रखी, तुम खुद में क्या खूबी है? मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मेरा बेटा स्टारशाइन ग्रुप में सेल्स मैनेजर है। वह दक्षिण प्रांत की सबसे बड़ी कंपनी है। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। जो कोई मुझसे शादी करेगा उसे भी इसका लाभ मिलेगा। मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम क्या करते हो, कितना कमाते हो? तो मैं तुम्हें निराश कर दूंगा। मैं तो बस छोटा मोटा काम करता हूँ। महीने के 3-4 हजार। सिर्फ 3-4 हजार? भिखारी भी तुमसे ज्यादा कमाता है। इतना बड़ा आदमी होकर इतना निकम्मा क्यों है? एक कंगाल, और उससे शर्म नहीं आती? और मुझसे शादी के लिए आया है? समय बर्बाद। अदतमम अदतम 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 अदतम। मैडम, कल रात आपको बचाने वाला मिल गया। उसका नाम चेन जीशिंग है। इस साल 45 साल के हैं, जिंगफुली इलाके में रहते हैं। क्या उपहार तैयार करें? जरूरत नहीं, मैं उसे खुद एक बड़ा तोहफा दूंगी। तुम कैसे बोलते हो? अपनी जुबान संभालो। मैं गाली देती हूँ तो क्या? खुद गरीब हो और बोलने भी ना दो। 3-4 हजार में तो मेरे लिए एक बैग भी नहीं आता। अरे, सब लोग यहाँ आओ और देखो, ऐसा कंगाल जिसके पास फूटी कोड़ी नहीं, कैसे मुंह लेकर शादी के लिए आया है। अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो जा सकते हो। यहाँ अपमान करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा अपमान? मैं तो तुम्हें सम्मान दे रही हूँ। तुम जैसा गरीब बूढ़ा कुंवारा कौन सी अंधी औरत तुम्हें पसंद करेगी? इसने कहा कोई नहीं है, मैं आई हूँ ना। तुम कहाँ से आ गई? तुम्हारा मैच मैं ले रही हूँ। यह बेकार बूढ़ा कुंवारा, तुम भी इस पर मर रही हो? तुम्हें तो बहुत भूख लगी है। अपनी जुबान संभालो, मुझे मत उकसाओ वरना थप्पड़ पड़ेगा। क्या मैं डरने वाली हूँ? हिम्मत है तो दिखा दो। तुमने मुझे मारा? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? अगर मुंह से फिर गंदी बात निकली मैं फिर मारूंगी। तुम खत्म हो। तुम्हें पता है मेरा बेटा कौन है? वह सिंहुई ग्रुप का सेल्स हेड है। वह चुटकियों में तुम्हें मरवा सकता है। सिंहुई ग्रुप? तो मैं इंतजार करूंगी। बेटा जल्दी आ। बेटा अंदर आ जाओ। बेटा, तेरी माँ को बहुत तंग किया है। बेटा। कौन है जो जीना नहीं चाहता? मेरी माँ को छेड़ने की हिम्मत किसने की? बेटा, ये दोनों हैं। अरे, तुम दोनों? एक बूढ़ा जो अपनी औकात नहीं जानता, एक हसीन जवान औरत, और कुछ जानी पहचानी भी लगती है। जानी पहचानी? तो अपनी आंखें खोल कर देख, ध्यान से देख मैं कौन हूँ। जो भी हो, मेरी माँ को छेड़ने वाला मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बड़ों का अपमान, मैडम पर हमला, वांग हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डोम डोम डोम। चेयरमैन जी। तुम वांग हुई हो ना? मैं तुम्हें औपचारिक रूप से सूचित करती हूँ, तुम्हें स्टारलाइट ग्रुप से निकाल दिया गया है। तुरंत अपनी माँ को लेकर यहाँ से निकल जाओ। चेन जी, औपचारिक रूप से परिचय कर लेते हैं। मेरा नाम हान युनशी है। कल रात मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। चेन जी, तुम्हें शायद कोई आपत्ति नहीं होगी कि मैंने तुम्हारी शादी की बात बिगाड़ दी। अगर तुम्हें सच में आपत्ति है इस शादी के रिश्ते से, तो मैं भी मना नहीं करूंगी। खांसी खांसी, तुम मजाक कर रहे हो ना? ना ना। चेन जी, मैं गंभीर हूँ।
ठीक है, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम अच्छे हो, लेकिन मैं उम्र में तुमसे बहुत बड़ा हूँ। ये किसी भी तरह से उचित नहीं है ना? अंकल होने में क्या बुराई है? उम्र में बड़े लोग ज्यादा प्यार करते हैं, यह बिल्कुल सही है। अगर तुम ऐसा करती हो तो मुझे अपनी आखिरी चाल चलनी पड़ेगी। सच कहूँ तो मेरा एक बेटा भी है। कुल मिलाकर हमारा रिश्ता टूट नहीं सकता। वह अब 20 साल से ज्यादा का हो गया है। 1 साल के ज्यादा की रापी है। एक बेटा मुफ्त में मिल रहा है, क्या यह दोहरी खुशी नहीं है? तुम्हें और कुछ कहना है? नहीं, और कुछ नहीं। तो मेरे साथ चलो। कहाँ चलना है? बेशक, शादी का रजिस्ट्रेशन। पहले मुझे सांस लेने दो। अगर तुम जिद करती हो तो मुझे कुछ बातें पहले से कह देनी पड़ेंगी। क्या तुम कुछ नियम बना रहे हो? ठीक है, बोलो। पहली बात, तुम्हारे पैसे और कंपनी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे कोई फायदा नहीं उठाना चाहता। वहाँ सच में तुम मेरे चुने हुए आदमी हो, तुम में दम है। दूसरी बात, उम्मीद है कि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। मेरे कुछ निजी मामले हैं, तुम उनमें हस्तक्षेप न करना। और क्या? तीसरी बात, मेरे बेटे को बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला। आगे चलकर जब तुम घर में आओ तो तुम्हें वादा करना होगा कि उसे अपने बेटे जैसा मानोगी। अच्छा, मैं तुम्हें सब वादा करती हूँ। अब हम रजिस्ट्रेशन के लिए चल सकते हैं ना? यह तो बहुत अचानक है। चेन जी, अब से हम तो अब कानूनी पति पत्नी हैं। भले ही यह थोड़ा जल्दी हो गया, पर अब तो हमारे पास लाइसेंस है। मुझे नहीं पता था कि आप इतने मजाकिया हैं। बाद में जब समय मिले बच्चों को बुला लीजिए ताकि आपस में परिचय हो जाए। और नए घर की बात जब मेरा काम खत्म हो जाए हम साथ में जाकर देखेंगे। अरे रुकिए। यह मेरे लिए है। देने के लिए कुछ खास नहीं है, बस एक छोटी सी चीज है, महंगी नहीं। उम्मीद है आप इसे नापसंद नहीं करेंगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी पहना दीजिए। क्या यह अच्छा लग रहा है? यह अच्छा लग रहा है या मैं? अच्छा, अब मैं आपको नहीं छेड़ती, मैं अब चलती हूँ। आप वह चली गईं, फिर भी देख रहे हैं। अरे शरारत मत करो। यंगलुओ, तुम बताओ, क्या हान युनशी को मेरी पहचान का पता चल गया है? यह बिल्कुल नामुमकिन है। आपकी पहचान तो बहुत ही गोपनीय है। तो फिर वह मुझे पसंद कैसे करने लगी? क्या सच में एक खूबसूरत महिला सीईओ को मुझसे प्यार हो गया है? आपने नायक की तरह उन्हें बचाया और उसका दिल जीत लिया। बस पहले मुख्य बात करते हैं। विदेश शाखा वाले सभी लोग पहुंच गए। 2000 बात। सब आ गए हैं, बस आपका इंतजार है। अरे हाँ, कल रात वाला हुन जियांगलोंग वेई पिंग, वह तियानमेन होटल में एक दावत देना चाहता है, खास तौर पर आपसे माफी मांगने के लिए। तुम्हारा मतलब उस शियाओलोंग से है? मुझे उसकी परवाह नहीं है। चेयरमैन जी, आपने कहा था कि उन्हें एक बड़ा तोहफा देंगी, पर आप कैसे खुद को ही दे बैठी? तुम्हें क्या पता है? चेन जी जैसा परिपक्व और संयमित आदमी और इतना आकर्षक भी, ऐसा कहाँ मिलेगा? आपको तो उनमें सब कुछ नजर आता है। अरे हाँ चेयरमैन जी, अभी एक खबर मिली है। चेन झीशिंग के बेटे की मंगेतर हमारे ही ग्रुप में काम करती है। अच्छा, लिन मेंग्याओ हाल ही में शामिल हुई है। फिलहाल वह प्रशासन विभाग में इंटर्न है। इंटर्न? मानव संसाधन विभाग से कहो कि लिन मेंग्याओ को प्रमोशन दे और सैलरी बढ़ाए। उसे प्रशासन विभाग का निदेशक बना दो। लेकिन चेयरमैन जी, वह तो एक इंटर्न है, यह काम उसके बस की बात नहीं है। यह मेरे चेन जी के लिए है पहला तोहफा। भले ही लिन मेंग्याओ की क्षमता कम हो, उसे धीरे धीरे प्रशिक्षित किया जा सकता है। आगे चलकर वह परिवार की ही होगी। चेन जी, मान लिली, तुम लोग आ गए। वाह याओ याओ, तुम तो टियानमेन होटल में हो, बर्थडे पार्टी कर रही हो। बहुत जलन हो रही है। चेन हाउ तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है, शायद बहुत पैसा लगा होगा। नहीं, ठीक ठाक है। बेबी, तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। जयाओ जी आ गए। तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा।
इस बार तो जियाओ जी का शुक्रिया। अगर जियाओ जी आगे नहीं आते, सिर्फ पैसे होने से तियानमेन होटल का प्राइवेट रूम नहीं मिलता। जाओ, जियाओ जी को धन्यवाद बोलो। थैंक यू जियाओ जी। अरे कुछ बड़ी बात नहीं है, मेरे पापा ने सिर्फ एक कॉल कर दिया और काम बन गया। वैसे याओ याओ, मेरे पापा भी काम निपटा कर आ जाएंगे। तो मैं जियाओ अंकल को सामने से धन्यवाद कहूंगी। वाह, जियाओ जी तो कमाल है, खुद भी बहुत प्रतिभाशाली है और ऊपर से इतने अच्छे परिवार से है। बिल्कुल, जियाओ जी हमारी उम्र के ही है, पहले से ही सिंघुई ग्रुप के सबसे युवा डिप्टी मैनेजर है। बीते साल तुम लोगों ने बढ़िया काम किया, कुल मिलाकर मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे। दल 4। पापा जी की इस बात से कितनी भी मुश्किलें हों, सब सार्थक है। वैसे अब से तियानमेन चैरिटी में निवेश और बढ़ाना है। हर साल की कमाई का 5% एक चैरिटी फाउंडेशन बनाएंगे। चेन हाओ, तुम्हारे पापा। चेन हाओ, तुम्हारे पापा। सभी सम्मानित मेहमानों, वहां पार्किंग है, आराम से जाइए। अच्छा अच्छा, आप मत आइए। पापा, आप यहाँ कैसे? यहाँ बिजनेस बहुत तेज है, हाथ कम पड़ रहे हैं। रोजाना वेतन वाले सर्वर चाहिए, 300 रुपए रोज। अरे याओ याओ भी यहाँ है। चेन अंकल नमस्ते। तुम लोग यहाँ? पापा, आज याओ याओ का बर्थडे है, यहीं बर्थडे पार्टी करेंगे। यहाँ तो बहुत खर्चा होगा। गंवार। पापा, आप इसकी चिंता मत कीजिए। ठीक है, तुम लोग खूब खाओ और मजे करो, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। अरे तुम जाओ, मेरी गाड़ी पार्क करो। तुम मुझसे गाड़ी पार्क करवाना चाहते हो? क्या बहरे हो? सावधानी से, गाड़ी को खरोंच मत लगाना, वरना तुम उम्र भर भी मुआवजा नहीं दे पाओगे। जियाओ कुन, तुम हद से ज्यादा कर रहे हो, वह मेरे पापा हैं। तो क्या उससे गाड़ी पार्क करवाना गलत है? मुझे कंजूस मत समझना, ये पैसे तेरे लिए हैं, ले जा। ये पैसे बहुत आसानी से मिल रहे हैं। पापा आप। अच्छा, गाड़ी खड़ी करके हमारे कैबिन में आ जा। जब तू वेटर है, सेवा किसी को भी करो, सेवा तो करनी ही है। वैसे भी हमारे पास चाय पानी करने वाले की कमी है। सब लोग सही कह रहा हूं ना? जियो साहब सही कह रहे हैं। जयो कुन, तू अब भी नहीं रुकेगा। तेरे बाप का काम तो सेवा करना ही है, ये पैसे किसको भी दो, कमाई तो होगी ही। हाँ, उत्तेजित मत हो, कोई बात नहीं। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों का शुक्रिया व्यस्त समय से समय निकालकर मेरी जन्मदिन पार्टी में आने के लिए। साथ ही मेरे मंगेतर चेन हाओ का भी शुक्रिया, जिन्होंने मेरे लिए इतनी शानदार पार्टी रखी। ओह, याओ याओ, बस तुम खुश रहो, यही काफी है। याओ याओ, तेरे लिए जाओ डायरेक्टर है। हेलो जाओ डायरेक्टर जी, बताइए क्या बात है? मिस लिन, आपकी पदोन्नति पर बधाई हो। कंपनी ने आपको एडमिन डायरेक्टर नियुक्त किया है, सालाना 20 लाख रुपए। क्या मुझे एडमिन डायरेक्टर बनाया जाएगा? नियुक्ति पत्र बाद में भेज दिया जाएगा। वैसे चेयरपर्सन ने एक बात कहने को कहा है, उन्होंने कहा अब से हम एक परिवार हैं, ज्यादा औपचारिक मत बनो। याओ याओ, बहुत बढ़िया, तू कमाल कर गई। हाँ, अब तू सीनियर अधिकारी है, सालाना 20 लाख। याओ याओ को बधाई, एक ही छलांग में स्टारशाइन ग्रुप की डायरेक्टर बन गई। देखो हाँ, चेयरपर्सन तुम्हें कितना महत्व देते हैं, आगे चलकर बहुत बड़ा मुकाम हासिल करोगी। मुझे भी तुमसे ईर्ष्या हो रही है, कहीं यह शरारत तो नहीं? याओ याओ को काम करते हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, वह अभी इंटर्न है, इतने ऊंचे पद पर अचानक कैसे पहुंच गई? अरे चेन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुझे लगता है कि हमारी याओ याओ इस पद के लायक नहीं है? कहीं तू ईर्ष्या तो नहीं कर रहा? दूसरों की खुशी देख नहीं सकता? स्टारशाइन ग्रुप, यह युनशी की कंपनी है, सीधे डायरेक्टर बना दिया। युनशी तो बहुत उदार है। मुझे थोड़ा शांत होने दो, यह बात बहुत अचानक है। मैं याओ याओ का मंगेतर हूं, उसकी पदोन्नति से मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई है, लेकिन इस मामले में कुछ अजीब है। बस करो चेन हाओ, यह जाओ डायरेक्टर ने खुद बताया है, क्या यह झूठ हो सकता है? या फिर क्या तुझे लगता है कि मैं काबिल नहीं हूँ? याओ याओ, तू मेरी बात सुन ले, मेरा कोई और मतलब नहीं है। मैं सुनना नहीं चाहती, तू और मत बोल। कुछ लोग होते हैं ना, जिनमें खुद कोई दम ही नहीं होता, दूसरों की भलाई बर्दाश्त नहीं करते, सच में मजा खराब कर देते हैं। याओ याओ को इतनी तरक्की करते देखकर महीने के कुछ हजार कमाने वाले कंगाल, क्या उन्हें खतरा महसूस होने लगा है? कुछ बोर लोगों की परवाह मत करो, आज याओ याओ का बड़ा दिन है। मेरे ख्याल से कुछ जबरदस्त प्रोग्राम होना चाहिए, अच्छे से जश्न मनाएं। अरे तुम ही यहाँ आओ। मैं? बुलाया है तो आजा, बकबक मत कर।
तुम लोग सबसे निचले दर्जे के मजदूर, क्या तुम सब बहुत ज्यादा पी सकते हो? कुछ करके दिखाओ, याओ याओ के लिए, और हम सबका मनोरंजन करो। शराब पीना है? हाँ हाँ हाँ। शियाओकुन, तुझे क्या हक है मेरे पापा से शराब पिलाने का, और उनसे परफॉर्मेंस भी करवाएगा? तू मेरे पापा को क्या समझता है? वह हाँ, वह तो हमारी सेवा के लिए ही आया है, वरना उसकी हैसियत से यहाँ रहने का हक ही क्या है? अरे बेटा, नहीं नहीं नहीं। याओ याओ, तू इन्हें रोक दे। क्या बकवास? मुझे तो लगता है शियाओ साहब का सुझाव बहुत अच्छा है। याओ याओ, तू भी? मैंने तो यह नहीं कहा कि वो मुफ्त में पिएगा। ऐसे करते हैं, वो याओ याओ को एक गिलास शराब का टोस्ट करेगा, तो मैं 1000 रुपए दूंगा। अगर उसने सारी शराब पी ली, ये सब उसका होगा। और टोस्ट करेगा? याओ याओ, मेरे पापा तो तेरे बुजुर्ग हैं, क्या तू सच में मंजूर कर सकती है कि वह तुझे टोस्ट करे? मैं जल्द ही ग्रुप की डायरेक्टर बनने वाली हूँ, तो क्या हुआ, वह मुझे कुछ टोस्ट कर दे। याओ याओ, तुम भी चेन अंकल की देखरेख में बड़ी हुई हो। चेन अंकल बस ये पक्का करना चाहते हैं, क्या तुम सच में चाहती हो कि चेन अंकल तुम्हारे नाम टोस्ट करें? चेन अंकल, आपको पैसा कमाना भी आसान नहीं है। शाओ साहब इतने उदार कम ही होते हैं। और रही बात टोस्ट की, यह तो सिर्फ एक रस्म है। अच्छा, क्या झिझकना, ये सब बढ़िया शराब है, एक बोतल 10,000 की है। अगर यह याओ याओ की जन्मदिन की पार्टी न होती, तुम जैसा गंवार, तुम्हें यह कभी नसीब नहीं होता। हेलो। चेन, मेरा काम खत्म हो गया, तुम कहाँ हो? मैं अरे, तो तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है? उसके पास अभी तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, हम सब इंतजार कर रहे हैं। वह याओ याओ को टोस्ट कर रहा है। लिन मेंग्याओ टोस्ट बिल्कुल बेतुका है। कहाँ ससुर बहू को टोस्ट करता है? कैसी बहू? अरे बूढ़ी औरत, बकवास मत करो, मैं चेन हाउ से शादी नहीं करूंगी। यह बूढ़ा एक टोस्ट कर दे तो मैं 1000 रुपए दे दूंगा। चूंकि तुम इस बूढ़े की गर्लफ्रेंड हो, तो तुम भी आकर याओ याओ को टोस्ट कर दो। पैसा कमाना तो है, कोई शर्म नहीं। हा। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। बूढ़ी औरत, मुझे बूढ़ी औरत कहने की हिम्मत, और मुझे जाकर टोस्ट करने को कहती है। आवाज से लगता है यह तो हमारे ग्रुप के HR डिपार्टमेंट के शाओ कुन लगते हैं। शाओ कुन, लिन मेंग्याओ, अच्छा तुम लोग तैयार, गिफ्ट्स लेकर चलो, हम अभी चलते हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी आ रही है, खुश हो? जब वो सच में आ जाएगी, तब तुम्हें हंसी नहीं आएगी। हा, तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ताकतवर है? हाँ, तो मुझे बहुत उत्सुकता है, आखिर वह कौन सी बूढ़ी औरत होगी जो तुम जैसे को पसंद करेगी, नाकाबिल और निकम्मा। अरे हाँ, और तुम चेन हाओ, अभी सुना? याओ याओ ने अपने मुंह से कहा है, वो तुझसे शादी नहीं करेगी। हा। तेरा क्या मतलब है? क्या मुझे साफ साफ बोलना पड़ेगा? चेन हाउ, तुझे लगता है कि अब तू किस बात में मेरे लायक है? बस इसलिए कि तू प्रमोट हो गई, तो तू मुझे छोड़ना चाहती है? लिन मेंग्याओ, अब तू सच में मुझे अजनबी लगने लगी है। याद है, स्कूल के दिनों में हम 2 रुपए की दुकान के पास से गुजरते थे। मैंने तुझे प्लास्टिक की अंगूठी खरीदी थी, तू खुशी से उछल रही थी, नहाते वक्त भी नहीं उतारती थी, और अब इतनी मतलबी हो गई, इतनी दिखावटी हो गई। क्या तू इतना बचकाना होना बंद कर सकता है? हाँ बिल्कुल, मैं सच में बदल गई हूँ। मैंने अपनी मेहनत से चेयरमैन की मान्यता हासिल की, ग्रुप की डायरेक्टर बन गई, और तू बदला नहीं, अब भी उतना ही नाकारा है। चेन हाउ, चल ब्रेकअप करते हैं। बहुत बढ़िया याओ याओ, तू आखिरकार समझ गई। मैंने पहले ही कह दिया था, चेन हाओ जैसा कुछ 1000 रुपए महीने कमाने वाला गरीब तेरे लायक है ही नहीं। आज के बाद याओ याओ बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। चेन हाओ, तू जैसा बेकार आदमी उसके पैर के एक अंगूठे के बराबर भी नहीं है। तुम दोनों लड़कियां हो, कैसे इतनी जहरीली बातें कर सकती हो? बूढ़े, तुझे बीच में बोलने की शर्म नहीं आती? चेन हाओ को लोग नीची नजर से देखते हैं, यह सब तेरी वजह से है। तेरे जैसे बेकार बाप की वजह से वो ऐसा नालायक बेटा निकला। शियाओ शाओ ने सही कहा, जैसा बाप वैसा बेटा।
तुम लोग बस करो जो करना है, मुझसे करो, मेरे पापा का अपमान मत करो। चेन हाउ, मैं जानती हूँ तुझे बुरा लगा, लेकिन फिर भी मैं तुझे बताती हूँ, मुझे ऐसा साथी चाहिए जो मेरे साथ कदम मिलाकर चले और मान सम्मान बांटे, न कि ऐसा जो कुछ 1000 रुपए महीने कमाता है और मेरे पैसों पर पलने वाला बेकार आदमी। साथ साथ चलना साझी शान। लिन मेंग्याओ, तुम सच में सोचती हो कि तुम्हारी डायरेक्टर वाली पोस्ट तुम्हें अपनी मेहनत से मिली है? शियाओ कुनो, लिन मेंग याओ, मुझे बहुत उत्सुकता है। क्या तुम लोग झेल पाओगे इस बूढ़ी औरत के गुस्से को? मैं डायरेक्टर अपने दम पर नहीं बनी, तो क्या तुम्हारे दम पर? किसी पर भरोसा करना अब मायने नहीं रखता। असली बात यह है कि तुम ये सब खो दोगी। बकवास। बेटा, कभी कभी किसी की असली पहचान देख लेना कोई बुरी बात नहीं है। पापा, आपने सही कहा। मुझे सिर्फ अपनी अंधी बेवकूफी पर गुस्सा है कि मैंने उसका असली चेहरा पहले नहीं पहचाना। अब पहचानने में देर नहीं हुई। लिन मेंग्याओ, मैं तुम्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि तुमने मेरे बेटे को जीवंत सबक सिखाया। बेटा, एक आदमी को सच्चा परिपक्व होने के लिए इस परीक्षा से गुजरना जरूरी है। अरे, अब तुम अपने बेटे का पक्ष ले रहे हो। नाकारा इंसान का बेटा, क्या वो भी नाकारा नहीं होता? हा 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 हा। पापा, आपकी बात। चलिए, हम यहां से चलते हैं। जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। तुम लोग कुछ भूल तो नहीं गए? तुम लोग और क्या चाहते हो? अभी तक मुझे शराब नहीं पिलाई और जाना चाहते हो? क्या तुम लोग यहाँ से जा पाओगे? तुम लोग ये कर रहे हो? ये तो हद हो गई। मैं तुम्हें सता रही हूँ तो क्या तुम बूढ़े और जवान दोनों ही बेकार और नाकारा हो? मैं आज साफ साफ कह देती हूँ, अगर ये शराब पूरी नहीं पी तो तुम लोग यहाँ से एक कदम भी नहीं निकल पाओगे। याओ याओ ने कहा है कि पी लो, तो तुम लोग चुपचाप वही करो। मुझे मजबूर मत करो, तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा और जबरदस्ती पिला दूंगा। पापा, बेहतर है कि ये शराब मैं पी लूं। अगर तू पीना चाहता है तो पापा तेरे साथ पिएंगे। अगर तू पीना चाहता है। बेटा, याद रख, कुछ पल की बात कुछ नहीं होती, दिल पर मत लेना। पापा, मैं नाकारा हूं, मैं आपकी रक्षा भी नहीं कर पाया। चलो। हा हा हा, वाकई तुम दोनों आज्ञाकारी कुत्ते हो। ये पैसे तुम्हें बख्श दिए हैं। हा हा हा। बेटा, तुम इनकी अभी की हंसी याद रखो। देखो अभी कितनी खुशी से हंस रहे हैं, फिर ये उतनी ही बुरी तरह रोएंगे। आए देखो तीतो मित्रा, तुम कितनी ही बुरी तरह रोएंगे। तुम हमें रुलाना चाहते हो? किस हक से? क्या सिर्फ अपनी जुबान के दम पर? कुछ लोग तो बस दिखावा करते रहते हैं। शाओ जी, आपको इसे अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए। बूढ़े, तुझे दिखावा करना पसंद है ना? तो आज मैं तुझे खूब दिखावा करने दूंगा। कोई तो आओ, इस बूढ़े का मुंह फाड़ दो, दांत तोड़ दो। सिर्फ सबक सिखाना काफी नहीं है, मैं शिंगहुई ग्रुप के नाम पर इन दोनों नालायकों को पूरी तरह बैन कर दूंगा। आगे जो भी इन्हें युंगचेंग में देखे तो उन्हें खूब पीटना, जान से मार देना, मारकर मेरे पास इनाम लेने आना। शिंगोई ग्रुप के नाम पर इन्हें बैन करोगे? शाओ कुन, क्या तुम्हें इसका हक है? मैडम यहाँ कैसे आ गईं? अगर मैडम को लगा कि हम दबंगई कर रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगी। मैडम मैडम, बात वैसी नहीं है जैसी आपने देखी। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहती। मैडम, आप मेरी बात सुनिए। यह बाप बेटे बिल्कुल बेशर्म है, जानबूझकर बर्थडे पार्टी में हंगामा किया, इसलिए मुझसे कुछ ज्यादा सख्त बात हो गई। शाओ कुन, मुझे लगता है तुम सच में अपनी जान से खेल रहे हो। थोड़ी देर बाद तुमसे हिसाब लूंगी। मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। आज मैं यहाँ आई हूँ किसी ऐसे इंसान को जो पहली बार परिवार का हिस्सा बना है, एक तोहफा देना है। पढ़ो। एक युंडिंग टियानगोंग विला, एक लिमिटेड एडिशन मासेराती, एक प्रीमियम पाटेक फिलिप,
और 1 करोड़ रुपए का चेक। पहली बार मिले परिवार के सदस्य। याओ याओ, क्या तुझे याद है, जाओ डायरेक्टर ने फोन पर कहा था, मैडम ने तुझे अपना बना लिया है। मैडम ने मुझे एक बात कहने को कहा है। उन्होंने कहा कि अब से हम एक परिवार हैं, कोई संकोच नहीं करना। याओ याओ, तू एक इंटर्न से एकदम से ग्रुप डायरेक्टर बन गई। मैडम ने यह बड़ा तोहफा भी दिया है, मतलब वे तुझे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती हैं। याओ याओ, इस बार सच में तेरी किस्मत खुल गई। ये सब मिलाकर कम से कम कई करोड़ की कीमत है। लीजिए आ गए। मैं इस लायक कहाँ? अरे ये क्या है? क्या ये सारी चीजें याओ याओ के लिए नहीं है? चेन साहब कृपया यह ले लीजिए। ये चीजें मुझे दी गईं। नामुमकिन, ये नामुमकिन है। चेयरमैन, क्या आपने गलत समझा? आपने अभी मुझे डायरेक्टर बना दिया। मैं ही आपकी सबसे पसंदीदा हूँ और वो चेन हाउ, वह तो एकदम नालायक है। तुम अभी भी वो तोहफे चाहिए? सिर्फ वो तोहफे ही नहीं, डायरेक्टर की कुर्सी, तुम उस लायक नहीं हो। श्याओ हाओ, पहली बार मिल रहे हैं, पता नहीं तुम्हें क्या पसंद है। मैंने बस कुछ चुन लिया। क्या ये तोहफे तुम्हें पसंद आए? हम शायद एक दूसरे को नहीं जानते। ये तोहफे मुझे क्यों दिए? लाओ चेन, क्या तुमने अभी तक उसे नहीं बताया? अभी तो टाइम ही नहीं मिला। चेयरमैन, आप और ये सब आखिर क्या रिश्ता है? बहुत उत्सुक हो? तो अब मैं तुम सबको बताती हूँ, मैं ही वो हूँ जिसे तुम सब कहते हो बुढ़िया। क्या? लाओ चेन, अब बच्चे को सब कुछ बता देने का समय आ गया है। पापा, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? नालायक, जल्दी आ। यह तुम्हारी हान आंटी हैं। हान आंटी। शाओ हाओ बहुत मीठा बोलता है, लेकिन जब आगे चलकर हम करीब आ जाएंगे तो मैं चाहूंगी कि तुम मुझे माँ बुलाओ। माँ। पापा, यह सब क्या हो रहा है? तू तो बोल रहा था कि मैं कोई साथी ढूंढ लूं, तो यही है। आप कह रहे हैं आपकी साथी ये स्टारशाइन ग्रुप की चेयरपर्सन है। मैंने आखिर क्या बेवकूफ़ी कर दी? तू ये कैसा चेहरा बना रहा है? तेरे बाप की पर्सनालिटी के दम पर तेरी हान आंटी जैसी साथी मिल गई। क्या यह अजीब बात है? मुझे भी बहुत खुशी है कि मुझे लाओ चेन जैसा आदमी मिला। वैसे युनशी, ये सब बहुत कीमती हैं, आप इन्हें वापस ले लीजिए। इतना अजनबी मत बनिए, यह तो बस मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। क्या आप भूल गई हमारी शर्तें? हमें तो सम्मान करना चाहिए हाओ की इच्छा का। बेटा, लेना है या नहीं, फैसला तुम्हारा है। हाँ आंटी, आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अभी जवान हूं, मेरे पास हाथ पैर हैं। आपके तोहफे की तुलना में मैं अपनी मेहनत से ये सब कमाना चाहता हूं, ये सब पाना चाहता हूं। आप सब जाइए।
याओ याओ, अगर तुमने चेन हाउ से ब्रेकअप नहीं किया होता तो कितना अच्छा होता। फिर तो तुम हान मैडम की बहू होती। हाँ, इतनी बड़ी दौलत बस ऐसे ही मैंने अपने हाथों से गंवा दी। याओ याओ, तुम आसानी से हार मत मानो। चेन हाउ तुमसे इतना प्यार करता है, शायद दोबारा जुड़ने का मौका मिल जाए। पर मैंने उसके साथ वैसा ही किया है। तुम झिझक क्यों रही हो? इज्जत की कीमत क्या होती है? मौके खुद बनाने पड़ते हैं। चेन हाउ, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम क्या कहना चाहती हो? चेन हाउ, मुझे अचानक लगा हमारा 5 साल का प्यार, 5 साल का साथ, 5 साल साथ रहना बस ऐसे ही खत्म नहीं होना चाहिए। क्या तुम मुझे एक बार माफ कर सकते हो? चेन हाउ, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, मुझसे वादा करो हम अलग न हो, ठीक है? यह सिम्प सच में आसानी से काबू में आ जाता है। चेन हाउ, ओ चेन हाउ, इस बार तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, आगे मैं दोगुना बदला लूंगी। लिन मंग्याओ, अपने गंदे हाथों से मुझे मत छुओ। मैंने 5 साल बिताए, पर तुम्हारा दिल नहीं पिघला सका। जैसे ही तुम्हें ताकत मिली, मुझे ठुकरा दिया और मेरे पापा का इस तरह अपमान किया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? मैंने तो सच में दिल से माफी मांग ली थी, फिर भी तुमने मुझे माफ नहीं किया। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम्हारे इस ढोंग से बेहतर मुझे तुम्हारा वो अक्खड़ चेहरा ज्यादा पसंद है। चेन हाउ, पुरानी यारी के लिहाज से चलो हम सुलह कर लेते हैं। मैं वादा करती हूँ आगे तुम्हें दुगुना प्यार करूंगी। सुलह? रहने दो, मैं आप जैसी बड़ी डायरेक्टर लिन की बराबरी नहीं कर सकता। डायरेक्टर लिन। चेन हाउ, तुम सच में मुझे बर्बाद करना चाहते हो? यह तो तुम्हारे अपने किए का नतीजा है। शाबाश, तूने पापा को निराश नहीं किया। कहते हैं ना, दुनिया में और भी अच्छी लड़कियां हैं, और इस टेढ़े पेड़ से क्यों चिपके रहना। दुनिया में अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है। तुम किसे टेढ़ा पेड़ बोल रहे हो? चूंकि चेन हाउ ने तुम्हें माफ नहीं किया, तो मैं औपचारिक रूप से सूचित करती हूँ। अरे हाँ, एक बात, तुम्हें भी निकाल दिया गया है। हान युनशी, तुम्हें सच में लगता है मुझे इस नौकरी की परवाह है? श्याओ जी, अब क्या करें? चिंता मत करो, मैं हूं ना। क्या शियाओ जी के पास कोई और सहारा है? मेरा सहारा वह है मेरे पीछे का शियाओ परिवार। हाल ही में मेरे शियाओ परिवार ने तियानमेन मुख्यालय के एक बड़े आदमी से गहरा रिश्ता बनाया है, और मेरे पिताजी को इसी से पदोन्नति मिली है। एक ही झटके में तियानमेन ग्रुप के युनचेंग शाखा के मुखिया बन गए। क्या शियाओ जी की इतनी मजबूत पृष्ठभूमि है, पहले शिंगहुई कंपनी में ही क्यों रहे? उस समय मेरा श्याओ परिवार कमजोर था, हमें शिंगहुई ग्रुप के सहारे की जरूरत थी। लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है, हम तियानमेन ग्रुप से जुड़ गए हैं। नान प्रांत में मेरे श्याओ परिवार के उत्थान का रास्ता अब रोका नहीं जा सकता। याओ याओ, बस एक शिंगहुई ग्रुप, कुछ खास नहीं है। अगर तुम चाहो, मेरा एक शब्द काफी है, तुम्हें तियानमेन ग्रुप में दाखिल करा सकता हूँ। वह तो मशहूर तियानमेन है, इसकी संपत्ति 10 लाख करोड़ से ज्यादा है, इसके व्यापार दुनिया भर में है। शिंगहुई ग्रुप चाहे कितना भी ताकतवर हो, वह सिर्फ नान प्रांत में दबंगई दिखा सकता है। तियानमेन ग्रुप के सामने ऐसे बड़े पूंजीपति की तुलना में वह बहुत छोटा है। श्याओ साहब, आप जो कह रहे हैं क्या वह सच है? मैं तुम्हें धोखा कैसे दूंगा? श्याओ साहब, मेरा बदला ले दीजिए। इस घटिया बाप बेटे को सबक सिखाइए जो औरतों के पैसे पर पलते हैं। हाँ, और वह बूढ़ी औरत भी, उसने कई बार मेरे तमाचे मारे हैं, मैं उसका दुगना बदला लूंगी। कोई बात नहीं, मैंने अभी अंडरवर्ल्ड के एक बड़े आदमी से बात की है, वह जल्दी ही पहुंच जाएगा। जब वह आ जाएगा, तुम सबको बचने नहीं दूंगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। श्याओ कुन, तुम चाहे किसी को भी बुला लो, मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूँ। ओह, अगर मैं कहूँ कि मैंने अंधेरे के असुर को बुलाया है, यू जियाओलोंग को। क्या? यू जियाओलोंग? श्याओ साहब, आप जिस यू जियाओलोंग की बात कर रहे हैं, क्या वह नान प्रांत की हुन जियांगलोंग वे ये की सबसे भरोसेमंद सहायक है?
श्याओ साहब, आपने तो बहुत बड़ी हस्ती बुला ली। उस पर मेरा एहसान था। उसने वादा किया था कि नान प्रांत में कभी कोई मुसीबत आए तो वह मेरी मदद जरूर करेगी, नहीं तो इतनी आसानी से नहीं बुलाया जा सकता था। यू जियाओलोंग, लाओ चेन, श्याओ हाओ, अब मुश्किल हो गई है। यू जियोलोंग, क्या वाकई इतना ताकतवर है? सिर्फ ताकतवर नहीं है, कहा जाता है हुनजियांगलोंग दक्षिणी प्रांत में 10 साल से राज करता आया है। उसके अधीन यू जोलोंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि वह एक महिला है, लेकिन अपनी क्रूरता के लिए जानी जाती है। इन सालों में उसके हाथों हारने वाले अनगिनत हैं। शाओ जी, यू जियोलोंग का नाम वाकई बहुत धाक है। देखो वे सब कितने डर गए हैं। लिन मेंग्याओ, शाओकुन, यह सिर्फ हमारी आपसी रंजिश है। जो करना है मुझसे करो। मेरे पिता और हान चाची को इसमें मत घसीटो। अब डर लगा। पहले क्या कर रहे थे जब तुमने अभी मुझे अपमानित किया? बहुत अकड़ रहे थे ना? तुम उसे अपमान कहते हो? साफ है, गलती पहले तुम्हारी थी। याओ याओ, इनसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। कुछ ही मिनट में यू जियोलोंग यहाँ पहुँच जाएगी। जल्द ही उन्हें पता चल जाएगा क्रूरता क्या होती है। इस बार के लिए शुक्रिया शाओ जी। अगर सच में मुझे शुक्रिया करना है तो तुम समझ गई ना? तुम लोग वाकई सोचते हो यू जियोलोंग को लाकर जीत जाओगे? वरना क्या? बड़ा मजाक है क्या? यू जियोलोंग तुम सबको हरा नहीं सकती। यू जियोलोंग तो छोड़ो, उसका सरदार हुनजियांगलोंग भी मेरे सामने भी अकड़ नहीं दिखा सकता। लाओ चेन, ऐसी बातें बोलना सही नहीं है। किसकी इतनी बड़ी बोलती है? आप आखिर आ गए। इस बार आपको हाथ डालना पड़ेगा। बाद में मैं जरूर दावत रखूंगा और आपका शुक्रिया अदा करूंगा। शाओ जी, अच्छा किया कि तुमने मुझे बुला लिया, वरना मुझे पता भी नहीं चलता। यहाँ कोई ऐसा है जो हमारे बॉस को चुनौती देने की हिम्मत करता है? गुस्ताख। अरे बूढ़े, तू तो अपनी मौत बुला रहा है। ऐसी बेअदबी भरी बातें तू कैसे बोल सकता है? और आपसे गुजारिश है, इसको सबक सिखाइए वेई साहब की इज्जत बचाने के लिए। तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। मैं खुद भी यही करती जिसने हमारे बॉस को चुनौती दी है। नान प्रांत में कोई तुझे नहीं बचा सकता। 10 जाने भी काफी नहीं होंगी। और वो 2 लोग भी उसी के साथ है। वो मेरे लिए तो बस एक झटका है। युनशी, अब की स्थिति तुमने देखी है। अगर कुछ उल्टा हुआ तो जाने जा सकती हैं। यह मामला असल में इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। अगर तुम अभी चली जाओ, हो सकता है तुम सही सलामत निकल जाओ। चेन जी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हान आंटी, मेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम दोनों में से एक मेरा पति है और एक मेरा बेटा है। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? आज जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगी पिता पुत्र को नुकसान पहुँचाने की। वाह वाह वाह, बहुत मार्मिक हान युनशी। तू तो बस एक कारोबारी है। तू किस दम पे यू जियाओलोंग जैसी बड़ी हस्ती से टकराएगी और तू इन दोनों को बचाएगी? तू तो खुद ही बच नहीं सकती। यू जियाओलोंग, बस आप इन पिता पुत्र को तंग न करे। कोई भी कीमत मैं हान युनशी अकेले ही सब जिम्मेदारी लूंगी। युनशी, हान युनशी, क्या मैं इसे ऐसे समझूं? तुम माफी मांग रहे हो? शिनहुई ग्रुप की हान जी। हाँ, मैं ही हूँ। आप जो शर्तें चाहें बता दीजिए, बस मैं उन्हें पूरा कर सकूं। अगर कोई और बात होती तो मैं हान जी की इज्जत रख लेती, लेकिन इस बार बिल्कुल नामुमकिन है। क्या? पहली बात, मैं शाओ जी का एहसान मानती हूँ। दूसरी बात और सबसे जरूरी बात, यह आदमी बहुत बड़ा अपराधी है जिसने वेई साहब की बेइज्जती करने की हिम्मत की। अकेले इसी बात से वह मौत की सजा का हकदार है। यू जियाओलोंग महोदया, उससे गलती अनजाने में हुई है। मैं पैसे देने को तैयार हूँ, जितने चाहे। पैसे? हाँ जी, तुम मुझे बहुत छोटा समझती हो। वेई साहब मेरे जीवन के सबसे आदर्श व्यक्ति हैं। अगर मैं उसे सजा न दूं और उसे ऐसे ही छोड़ दूं, तो मैं आगे वेई साहब का मुंह कैसे दिखाऊंगी? युनशी, मेरे लिए माफी मत मांगो। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ, तुम यहाँ आई हो, क्या वेई पिंग को पता है? तुम्हें वेई साहब का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? मौत मांग रही हो? पहले जल्दबाजी मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो। वेई पिंग को इसका पता है या नहीं? बड़ी हंसी आ रही है। तुम जैसे बूढ़े बेकार को खत्म करने के लिए वेई साहब से पूछने की क्या जरूरत है? मेरी सलाह है, बेहतर होगा उसे बता दो ताकि बड़ी मुसीबत ना आ जाए और उसे भी मुसीबत में न डालो। यू जियाओलोंग महोदया, उसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। वह सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। हम वेई साहब बहुत व्यस्त रहते हैं। ऐसी छोटी बातों के लिए उनके पास वक्त कहाँ। अगर वेई साहब को पता चला यहाँ जो हुआ,
तो तुम्हारा अंजाम और बुरा होगा। सच? तो मैं पूछूंगा क्या उसकी इतनी हिम्मत है, और यह भी पूछूंगा उसने अपने आदमियों को काम करना ऐसे ही सिखाया है। वेई पिंग को यहाँ बुलाओ, 3 मिनट का समय। अगर समय पर नहीं आया, हुंजियांगलोंग नान प्रांत से निकाल दिया जाएगा। चेयरमैन चेन, क्या मुझे एक मौका मिल सकता है ताकि मैं सामने आकर सरदार से माफी मांगूं? सरदार से मिलना चाहते हो? सपने मत देखो। ठीक है, समझ गई। सरदार ने तुमसे मिलने के लिए कहा है। क्या? सरदार का हुक्म है, 3 मिनट का समय। अगर तुम देर से पहुंचे तो हुनजियांगलोंग का नाम मिट जाएगा। सब लोग सुनो, कितनी बेतुकी बात है। वह वेई साहब को बुलाने की भी सोच रहा है। जब वह आ जाएगा, बेतुकी साबित होगी या नहीं कहने की जरूरत नहीं है। अभी भी दिखावे कर रहे हो चेन जयसिंह। तुम्हें सच में लगता है हम मान जाएंगे कि तुम वेई साहब को बुला सकते हो? हाँ, अगर वह वेई साहब को बुला लाया तो मैं लाइव में गोबर खाऊंगा आधा किलो। चेन, यह सब क्या है? तुम हुंजियांगलोंग को कैसे बुला सकते हो? अगर वह सच में आ गया तो और मुश्किल हो जाएगी। पिछली रात तुमने मुझे बचाने के लिए उससे एक बार दुश्मनी ले चुके हो। युनशी, व्हाट? चिंता मत करो, भरोसा रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। मत। लेकिन मैं कैसे मान लूं? तुम्हारी हरकतें काफी नहीं हुई। पहले वेई साहब का अपमान किया और अब मेरा मजाक बना रहे हो। मुझे यू जियाओलोंग को कमजोर समझा। मेरी सलाह है, धैर्य रखो। इंतजार करूं? मुझसे एक पल भी नहीं बर्दाश्त होगा। बस जल्दी से तुझे मार डालूंगी बूढ़े। जाओ, कंपनी के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाओ। हाँ, यू जियाओलोंग, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम कभी नहीं कर पाओगे चेन की एक बाल भी नहीं हिला सकते। मेरे पिता को छूना चाहते हो? पहले मुझ बेटे से पूछा है। अच्छा, तो मैं तुम तीनों को एक साथ मौत के घाट उतार दूंगी। मैं तुम्हें कल की धूप नहीं दिखाऊंगी। तुम हो क्या? तुम्हारी औकात क्या है? अरे, सब लोग रुक जाओ। लोंगशॉ साहब लगता है अपनी पहचान नहीं बताना चाहते। चेन, तुम ये कैसे मुमकिन है? वेई साहब, आप यहाँ कैसे आए? क्या आप सच में उसके बुलाने पर आए हैं? हम उसके बुलाने पर? मैं ऐसा इंसान हूँ जो बुलाते ही हाजिर हो जाए? अगली बार सोचकर बोलना। हाँ जी, मैंने बिना सोचे बोल दिया। वेई साहब, आप बुरा ना माने। शुक्र है वो चेन जशिंग के बुलाने पर नहीं आए। वेई साहब, मालिक आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो बस एक छोटा सा मामला था, मैं इसे संभाल सकती हूँ। वेई, तुम इसे छोटी बात कहती हो? तुमने तो मुझे लगभग मार ही डाला। तुम किसी और से पंगा ले लेते, पर लोंगशॉ साहब से ही पंगा ले लिया। मैं समझ नहीं पाई। मैं तो बस अपना काम कर रही थी। नहीं जानती मालिक, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हाँ, वेई साहब, हम सब गवाह हैं। ये चेन जशिंग नाम का आदमी है, बार बार आपका अपमान किया है और यह भी कहा कि आपको बुला लेगा। यू जियाओलोंग जी को गुस्सा आ गया, इसलिए उन्होंने आपकी इज्जत बचाने के लिए हाथ उठाया। चेन, जिस चीज का डर था वही हो गया। कोई बात नहीं लोंग। नहीं चेन साहब, मेरे लोगों ने बिना सोचे समझे काम किया। आप बुरा न माने। मैं अभी उसे बंद कर दूंगा। उसे तब तक बंद रखूंगा जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते। आपको अपने लोगों पर नियंत्रण रखना चाहिए। मालिक, मैं तू चुप रह। हमारी दुनिया का कायदा है पहले मर्यादा। क्या हम ताकत के दम पर किसी पर जुल्म करें? कमजोरों को दबाना। अगर मुझे फिर पता चला तुम लोग मेरे नाम पे बाहर जाकर मनमानी करते हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कब से यह नियम हो गया? मेरा हुक्म ही नियम है। और तुम सब ये सारे हथियार सब ठिकाने लगा दो। मैडम, क्या और जरूरत है?
अभी इंतजार करने दो। हाँ जी, कल रात मेरे लोगों ने बेवकूफी की बात बढ़ गई। पूरी गलती मेरी है, आप इसे दिल पर न लें। आप मुझसे माफी मांग रहे हैं? युनशी, उसे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। हाँ, चेन साहब की बात सही है। ठीक है, मैं आपकी माफी स्वीकार करती हूँ। वेई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? हान युनशी तो बस एक व्यापारी है और ये चेन जशिंग तो औरत के सहारे पलने वाला निकम्मा है। आप उन्हें तुरंत सबक सिखाइए। औरत के पैसे खाने वाला निकम्मा। सबको एक साथ सबक सिखाओ। शियाओ साहब आप ठीक हैं? वेई साहब, आप अपनों गैरों का फर्क नहीं कर रहे। मेरे पापा तो आपके साथ खाना खा चुके हैं, आप मेरा न सही मेरे पापा का लिहाज तो कीजिए। वेई साहब मैं वादा करती हूँ चेन हाउ बाप बेटे आम आदमी हैं, उनके पीछे कोई नहीं है। हम हट जा यहाँ से, और बोली तो तेरी खैर नहीं। चेन साहब से माफी मांगो। वेई जी, आप ये क्या कर रहे हैं? बकवास मत करो, जल्दी से मिस्टर चेन से माफी मांगो, मैं तुझे बचा रहा हूँ। उससे माफी मांगो? वह कौन होता है? वह तो बस औरत की कमाई पर पलने वाला निकम्मा बूढ़ा है। फिर से बकवास की तो रुक जा। पापा बचाओ। जयाओ अंकल आप जल्दी से जयाओ जी की मदद कीजिए, वेई जी पागल हो गए हैं, जयाओ जी की पिटाई कर रहे हैं और जयाओ जी से दूसरों से माफी मंगवा रहे हैं। मैं अंधा नहीं हूँ, मैंने सब कुछ देख लिया है। वेई पिंग, जल्दी से मेरे बेटे को छोड़ो। पापा आप आ गए, मैं मरते मरते बचा। ज़ियाओ युनतिंग, तुम्हारे बेटे को अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए, यह बहुत बदतमीजी है। मैं अपने बच्चे को खुद सिखाऊंगा। तुझे क्या पड़ी है? उन जियांगलों को मेरे झियाओ परिवार से पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने उसे उसी की भलाई के लिए पीटा, वरना वह और बड़ा झंझट खड़ा कर देता। उसे इतना पीट दिया है और कहते हो कि यह उसकी भलाई के लिए था। तुम्हें यह कहते हुए शर्म नहीं आती? पापा आपको मेरा इंसाफ करना ही होगा। हूँ ये लड़का मौत को बुलावा दे रहा है। उसने उन लोगों से पंगा लिया जिनसे नहीं लेना चाहिए था। अगर मैंने समय पर उसे न रोका होता तो तुम भी मुसीबत में पड़ते। ऐसे लोग जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। कौन है? तुम्हारे बेटे ने जिससे पंगा लिया है वह है लोंग, जिसकी इतनी इज्जत वेई पिंग करता है। उसका बैकग्राउंड क्या है जरा बताइए। ये सज्जन, मेरे बेटे ने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे बेटे की नीयत बहुत खराब है, बस एक छोटी सी अनबन पर। वह जान से मारने पर उतारू था। जियाओ साहब, अगर आपने उसे नहीं सुधारा तो बहुत देर हो जाएगी। पापा, आपको उनसे इतने विनम्र होने की जरूरत नहीं है। वह तो सिर्फ एक अस्थायी कर्मचारी है, बेकार और निकम्मा इंसान। शियाओ चाचा, मैं गवाही दे सकती हूँ, शियाओ साहब ने सही कहा। मैं उनके परिवार के बारे में सब कुछ जानती हूँ, वे सच में साधारण लोग हैं। बिल्कुल, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। सुना तुमने? वेई पिंग, तुमने एक साधारण इंसान के लिए मेरे बेटे को सबके सामने घुटने टेकवा दिया। अगर आज तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, यह बात यही नहीं रुकेगी। जैसा तुम चाहो समझो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। उम्मीद है तुम्हें बाद में पछतावा न हो। आज जो हुआ पूरी वजह शियाओ कुन की गलत हरकतें हैं। शियाओ जी, आप तियामेन ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो आप निश्चित रूप से समझदार हैं। क्या आप ओशन हार्ट? कौन सा ओशन हार्ट? आप इसकी बात कर रहे हैं? हाँ, यह हमारे टियामेन ग्रुप द्वारा 25 करोड़ डॉलर खर्च करके सोथबीज में खरीदा गया कीमती सामान है। यह अब तक चेन यिंगलुओ प्रमुख के पास था। इसे लोंगशॉ जी को भेंट करने की तैयारी थी। शियाओ जी, आप शायद गलत समझ रहे हैं। जब अध्यक्ष ने इसे भारी कीमत पर खरीदा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, तो मैं गलत कैसे हो सकता हूं? जल्दी बताओ, यह चीज तुम्हें कहां से मिली? यह तो बूढ़े चेन ने मुझे दिया है। लोंगशो को भेंट देने वाली चीज चेन जीशिंग के पास कैसे पहुंची? तुम्हें ओशन हार्ट कैसे मिला? एक बेकार सी नगीना है। किसी ने मुझे ऐसे ही दे दिया। बेकार चीज? 20 करोड़ से ज्यादा कीमत का ओशन हार्ट, तुम इसे बेकार कह रहे हो? अरे चेन जीशिंग, क्या तुम इतना दिखावा करना बंद नहीं कर सकते? तुम कहते हो कि किसी और ने तुम्हें दिया, वो कौन था? क्या तुम यह कहने वाले हो कि चेन यिंगलुओ प्रमुख ने तुम्हें दिया? तुमने सही अनुमान लगाया। पापा, वह तो बस एक टेम्परेरी कर्मचारी है, बिल्कुल समाज के सबसे निचले तबके का आदमी। उस जैसे कचरे के लिए सीईओ से उसका क्या रिश्ता हो सकता है? और ये ओशन हार्ट, मुझे लगता है उसी ने चुराया है। 200।
बिल्कुल सही जियो अंकल, मैंने उसके बेटे के साथ 5 साल डेट किया। उनके परिवार की पोल मुझे अच्छी तरह पता है। मैंने कभी नहीं सुना कि वह कोई बड़ा आदमी जानता है, तो यह ओशन हार्ट पक्का उसी ने चुराया है। अच्छा, ऐसा है। इस तरह से देखें तो यह भी काफी वाजिब लगता है। सच में बहुत बड़ी हिम्मत है हमारे टियामेन ग्रुप से चोरी करने की हिम्मत की। कुछ लोग गरीब हैं तो चलो, पर इतनी बेशर्मी भी, चोरी जैसी हरकतें करते हैं, सच में नफरत आती है। तुम लोग यहाँ झूठे इल्जाम मत लगाओ। मेरे पापा कभी किसी की चीज नहीं चुरा सकते। चेन हाउ, अच्छा हुआ कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, वरना मैं भी बर्बाद हो जाती। टियामेन ग्रुप का बहुमूल्य खजाना चुराना, यह इल्जाम कोई छोटा नहीं है। थोड़ी देर में देखते हैं तुम लोग कैसे बचते हो। अरे हाँ, और श्रीहान, आप कम से कम शिन्हुई ग्रुप के अध्यक्ष हैं। दक्षिण प्रांत का जाना माना व्यक्ति ऐसे चोर के साथ जिसके हाथ साफ नहीं है उठना बैठना, तो आपको शर्म नहीं आती? मुझे चेन जी के आचरण पर भरोसा है। वह ऐसा कभी नहीं कर सकते। जरूर कुछ और वजह होगी। चेन जी, आप कुछ तो स्पष्टीकरण दीजिए। समझाने की क्या जरूरत है, यह तो मुझे किसी ने दी है। और तुम कह रहे हो कि किसी ने दी? तुम्हें लगता है तुम कौन हो? तुम कहीं यह तो नहीं कहोगे कि तुम ही वह ड्रैगन हेड हो? यह भी असंभव नहीं है। ओशन हार्ट चुराना, टियामेन का ड्रैगन हेड बनने का नाटक करना, चेन जीशिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ हाँ जियो अंकल के सामने, इस टियामेन ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी के सामने ड्रैगन हेड बनने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है तुम मरने पर उतारू हो। हालांकि ड्रैगन हेड साहब काफी गुप्त रहते हैं, कई सालों से नजर नहीं आए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी आवारा उनका रूप धारण कर सके। जो तुमने अभी कहा, मैं इससे तुम्हारी लापरवाही भरी बात मान सकता हूँ, लेकिन यह ओशन हार्ट, अगर तुम इसकी उत्पत्ति नहीं बता सके तो मुझे दोष मत देना, मैं सख्त सजा दूंगा। पिताजी, उससे बकवास क्यों? सीधे पकड़ लो। यहाँ आओ। इन्हें रोक लो। आन युनशी, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ मतलब नहीं, बस चाहती हूँ कि तुम लाओ चेन को परेशान न करो। उसने तियानमेन का अनमोल खजाना चुराया है, मैं तो बस न्याय कर रहा हूँ। जब तक जांच पूरी नहीं होती तुम कैसे दावा कर सकते हो कि ओशन हार्ट जरूर चुराया गया है? क्या यह काफी साफ नहीं है? हान युनशी, तुम तो ठान चुकी हो कि हमारे तियानमेन ग्रुप से लड़ना है। अगर तियानमेन ग्रुप सही गलत नहीं समझता, बेगुनाह को दोषी ठहराता है। ऐसे बेकार आदमी के लिए तियानमेन ग्रुप से लड़ने के लिए तैयार हो? हान युनशी, तुम आखिर मूर्ख हो या तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है? शाओ जी, ये बात सही नहीं है। अगर वह सच में मूर्ख है तो वह स्टारशाइन ग्रुप कैसे बना सकती थी? मुझे लगता है वह मर्दों के पीछे दीवानी है। युनशी सुन, क्या तुम सच में मेरे लिए तियानमेन से लड़ोगी? लाओ चेन, तुम और मैं पति पत्नी है, एक की इज्जत दूसरे की इज्जत है, एक की हानि दूसरे की हानि है, और फिर मुझे यकीन है तुम ऐसा नहीं करोगे। जरा मेरी कुछ बातें सुन लो वेइपिंग, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? हमारा हिसाब अभी बाकी है। शाओ युनटिंग, तुम कह रहे हो कि श्री चेन ने ओशन हार्ट चुराया है, तो तुम्हारे पास सबूत है? यह तो साफ जाहिर है, सबूत की क्या जरूरत? तुम यह तो नहीं कहोगे कि मैंने उसे गलत फंसाया या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक शख्स को जानता हूँ जो सच्चाई सबसे अच्छा जानता है। तुम्हारा मतलब है अध्यक्ष चेन यिंगलुओ बिल्कुल सही, क्यों न हम उसे बुलाकर फैसला करवाएं? पिताजी, यह तो बेकार की बात है। अगर सीईओ यहाँ आएंगी और देखेंगी कि मैंने ओशन हार्ट वापस पा लिया तो वह जरूर इनाम देंगी, शायद मुझे पदोन्नति भी दे दे, मुझे लोंगशो से मिलाने ले जाएंगी। यह शाओ युनतिंग, मुझे क्यों बुलाया? प्रेसिडेंट, मुझे अभी खबर मिली शाओ युनतिंग का लोंग शाओ से टकराव हो गया, यहाँ तक कि वह लोंग शाओ को नुकसान पहुँचाना चाहता था। क्या? चलो जल्दी से चलो। इंतजार करो, जैसे ही चेन यिंगलुओ प्रेसिडेंट पहुंचेंगी तुम सब लोग बच नहीं पाओगे, खासकर तुम। हान युनशी, यह छोटा सा शिंगहुई ग्रुप हमारे तियानमेन से टकराने की हिम्मत कैसे करता है? तुम्हें इस मूर्खतापूर्ण फैसले की वजह से देर सबेर जीवन भर पछताना पड़ेगा। मुझे पछतावा नहीं होगा। शाओ युनतिंग, जिसे जीवन भर पछताना चाहिए वह तुम हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि पहले सोचो, जब चेन यिंगलुओ आए तुम कैसे निपटोगे? इतनी देर के बाद भी तुम फिर भी जिद पकड़े हुए हो, बिना सबूत देखे मानते ही नहीं। बूढ़े कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट का नाम लेने की? तुम तो मौत के प्यासे हो। पापा, मैं कहता हूँ हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं तो बहुत पहले से चाहता था इस बूढ़े के घुटने तोड़ दूं, उसे कुत्ते की तरह रेंगता हुआ बाहर निकाल दूं, तभी तो सबको समझ आएगा हमारे तियानमेन के साथ गुस्ताखी करने का अंजाम क्या होता है। बेटा, पहले थोड़ा सब्र रख। चाहे जो भी हो, प्रेसिडेंट के सामने अच्छी छाप छोड़ना अच्छा ही होगा। जहां तक उसके अंजाम की बात है, वह तुम्हारे कहने से भी बुरा होगा। चेन जीशिंग, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारी रखैल हान युनशी भी, और उसका शिंगहुई ग्रुप तुम्हारी मूर्खता की वजह से सब कुछ तबाह हो जाएगा और सब हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ
जो हमेशा के लिए बर्बाद होना चाहिए वह तुम लोग हो। एक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घमंडी बातें करने की? बूढ़े कमीने, क्या तुम्हें पता नहीं? हमारे पीछे तियानमेन है। इस दुनिया में अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो हमारा कुछ बिगाड़ सके। तियानमेन की स्थापना का उद्देश्य दाशिया की नींव की रक्षा करना था, ताकि विदेशी दुष्ट पूंजी उसे भ्रष्ट न कर सके। लेकिन तुम दोनों पिता पुत्र तियानमेन के नाम का सहारा लेकर यहाँ मनमानी कर रहे हो, बेलगाम हो गए हो। आज भले ही यिंगलुओ ना आए, मैं तुम दोनों का नाम काट दूंगा और हमेशा के लिए बैन कर दूंगा। नाम काटोगे? बैन करोगे? अरे बुढ़े, तू इतना मजाकिया क्यों बन रहा है? हा 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 हा। सभी निकास द्वार बंद कर दो। आज मैं स्वर्ग द्वार को साफ करूंगी। प्रेसिडेंट, आप आखिरकार आ गईं। स्वर्ग द्वार के नियम तोड़े, मौत की सजा का हकदार है। प्रेसिडेंट, मैंने आपको बुलाया था। मेरा इरादा मजाक करने का नहीं था, बल्कि एक बहुत ही जरूरी बात है। ओह, बताओ क्या बात है? प्रेसिडेंट, यह चेन जीशिंग नाम का आदमी, उसने समुंदर का दिल चुरा लिया। मैं उसे पकड़ने ही वाला था ताकि आप और ड्रैगन हेड साहब उसका फैसला करें। तुम कहते हो कि उसने चुराया? प्रेसिडेंट, अब लगभग पक्का है। यही वही आदमी है जिसने समुंदर का सितारा चुराया। मैंने चुराया या नहीं, तुम्हारे कहने से कुछ साबित नहीं होता। प्रेसिडेंट खुद यहाँ आ गई हैं, तुम्हारे बहाने नहीं चलेंगे। और फिर गवाह मौजूद हैं। कौन गवाही दे सकता है? प्रेसिडेंट चेन, मैं गवाही दे सकती हूँ। सच में चेन जीशिंग ने समुंदर का दिल चुराया है। वह हमेशा से बदचलन रहा है। हाँ हाँ, हम भी गवाही दे सकते हैं। और मैं भी। प्रेसिडेंट, यह आदमी बहुत ढीठ है। स्वर्ग द्वार की गरिमा का अपमान करता है। आप उसे बिल्कुल मत छोड़िए। तुम लोग जबरदस्ती मेरे पापा पर कीचड़ फेंक रहे हो। प्रेसिडेंट चेन, आप इनकी बकवास पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। बेटा शांत हो जा। कुछ बातों की सच्चाई वे जैसे चाहे मोड़ नहीं सकते। प्रेसिडेंट चेन, मैं भी चेन जी की ईमानदारी पर यकीन करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ध्यान से जांच करेंगे। आप इन लोगों की बातों में मत आइए। आखिर सच्चाई क्या है मुझे खूब पता है। वैसे प्रेसिडेंट, इस आदमी ने सिर्फ समुंदर का दिल नहीं चुराया, बल्कि अभी घमंड भरी बातें भी बोला। कहा कि समुंदर का दिल आपने उसे दिया है। आप ही बताइए, यह कितना हास्यास्पद है। हास्यास्पद है? तो अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने ही उसे अपने हाथों से दिया था। क्या यह कैसे हो सकता है? तुम सब लोग जल्दी यहाँ से हट जाओ। तुम आ गई। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। ऐसा कैसे हो गया? यहाँ तक कि सीईओ भी उसका साथ दे रहा है। तियामेन ग्रुप के सीईओ ने खुद अपने हाथों से ओशन हार्ट दिया। जयाओ शाओ, आप कहिए, क्या वह वही हैं जिनकी बात हो रही है? अगर वे सच में वही है, हमने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया, तो हम खत्म हो जाएंगे। तो अब क्या करें? जाओ शाओ, जल्दी से कोई उपाय सोचिए। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। लाओ चेन, तुम्हारी असली पहचान क्या है? बताओ, हमें डरा मत देना। पापा, क्या आप सच में टियामेन ड्रैगन लीडर हैं? अरे तुम सब क्या बकवास सोच रहे हो? मैं टियामेन ड्रैगन लीडर कैसे हो सकता हूँ? ऐसा बड़ा आदमी। तुम ड्रैगन लीडर नहीं हो। फिर उसने तुम्हें जो ओशन हार्ट दिया, क्या मतलब है? वह तो टियामेन ग्रुप की सीईओ है, एक के नीचे सबके ऊपर। मैंने बहुत सोचा, तो लगता है सिर्फ ड्रैगन लीडर को ही ऐसी इज्जत मिलती है। देखिए, उसे ही समझाने दीजिए। मिस सिंगलुओ, तुम जाकर इन्हें बताओ, तुमने मुझे ओशन हार्ट क्यों दिया? बहुत चक्कर काटकर तो असल में गॉडफादर अपनी पहचान नहीं दिखाना चाहते, पर मैं उनके झूठ को कैसे छुपाऊं?
देखिए, बात यह है कि ये सज्जन होटल के कर्मचारी हैं। इन्होंने बहुत अच्छी सेवा दी। मैं काफी खुश हुई, तो मैंने ऐसे ही ओशन हार्ट उन्हें इनाम में दे दिया। सच में ऐसा है, पर मैंने तो सुना है तियामेन ग्रुप ने भारी कीमत पर ओशन हार्ट खरीदा था, खास तौर पर ड्रैगन लीडर को भेंट करने के लिए। तियानमेन के ड्रैगन हेड के पास तो अपार दौलत है। वह कई लाख करोड़ की दौलत पर नियंत्रण रखता है। एक छोटा सा ओशन हार्ट ही तो है, उसके लिए शायद बस एक छोटा सा खिलौना है। उसे यह क्या ही भाता। मिस यिंगलुओ, आप भी यही सोचती हैं, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल, ड्रैगन हेड को वाकई यह नहीं भाता। अच्छा हुआ कि वह ड्रैगन हेड नहीं है। यह तो उसे बड़ी किस्मत मिली, इतना बड़ा फायदा उठा लिया, मुफ्त में ओशन हार्ट मिल गया। हम्फ, ड्रैगन हेड का ठिकाना रहस्यमय है। इतनी आसानी से हमसे मिलना नामुमकिन है। शियाओ यूनिटिंग, मुझे शिकायत मिली है तुमने बिना इजाजत कंपनी का फंड इस्तेमाल किया, अपनी जेब में डाल लिया। सबूत पुख्ता हैं। प्रेसिडेंट चेन यिंगलुओ, कृपया एक पल रुकिए। तुम्हें और कुछ कहना है? हाँ, थोड़ी सी बात है, आपसे कुछ पूछना है। पता नहीं आपके पास समय है या नहीं। हाँ जी, बेझिझक बोलो, जो मैं बता सकती हूँ वह तुम्हें बता दूंगी। तो बहुत अच्छा है। मैंने सुना है तियानमेन ग्रुप हर 10 साल में दक्षिया में निवेश सम्मेलन आयोजित करता है। पता नहीं यह सच है या नहीं। हाँ, यह सच है। 3 महीने बाद नया निवेश सम्मेलन होगा। तियानमेन ग्रुप यह सम्मेलन इसलिए आयोजित करता है, चुनने के लिए दक्षिया की सबसे बेहतरीन कंपनियों को। तियानमेन ग्रुप का दक्षिया में एकमात्र साझेदार के रूप में और उसे अधिकतम संसाधनों का सहयोग देना। चेन जी, यह सब तो पता है। अरे, यह तो बस चर्चा की बात है। पता नहीं मेरी बात सही है या नहीं। चेन जी की बातें ज्यादातर सही हैं। युनशी, क्या तुम भी निवेश सम्मेलन में हिस्सा लेना चाहती हो? हाँ, मेरा जिंगुई ग्रुप यह इन वर्षों में लगातार बढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि विकास में बाधा आ गई है। वह सिर्फ नान प्रांत के कोने तक सीमित है। अगर तियानमेन ग्रुप का सहयोग मिल जाए तो जिंगुई ग्रुप नान प्रांत से बाहर निकल सकता है और दक्षिया की प्रमुख कंपनी भी बन सकता है। हाँ जी, सच में बहुत महत्वाकांक्षी हैं। मैं आपकी जीत की कामना करती हूँ, लेकिन तियानमेन का एकमात्र साझेदार कौन बनेगा यह मैं तय नहीं कर सकती। ड्रैगन हेड को ही अंतिम निर्णय लेना होगा। मैं तो बस सोच रही थी, उस वक्त मुकाबला कितना कड़ा होगा। स्टारशाइन ग्रुप से भी ज्यादा ताकतवर कंपनियां कितनी ही होंगी। मेरी जीत की संभावना बहुत कम है। हाँ जी, आपको खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। उनकी तुलना में आपके पास एक ऐसी खूबी है जो किसी और में नहीं है। कैसी खूबी? आपका क्या मतलब है? युनशी, मुझे भी लगता है तुम जरूर कामयाब होगी। अब देर हो रही है और उनका भी समय बर्बाद मत करो, है ना? हाँ हाँ, चेन प्रेसिडेंट, आप अपने काम पर जाइए। तो फिर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं। अच्छा चेन जी, मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैंने आज दोपहर एक नया घर देखा है। वही अब से हमारा नया घर होगा। इतनी जल्दी साथ रहने लगेंगे? वरना क्या, शादी तो हो चुकी है। तुम पलट नहीं सकते। शियाओ हाओ, तुम भी चलोगे देखने? नहीं, हाँ आंटी, मैं तीसरा नहीं बनूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। युनशी, हम तो बस घर देखने आए हैं, इतनी धूमधाम की जरूरत नहीं है। शियाओ ली, मैं और चेन जी बस घूम रहे हैं, तुम पहले इन्हें ले जाओ। जी चेयरमैन। कैसा है, माहौल अच्छा है ना? हाँ, काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ के घर सस्ते नहीं होंगे। पैसे की बात नहीं है, अहम बात है यहाँ आराम मिले, और तुम्हें पैसे नहीं देने हैं। क्या चिंता करते हो? ऐसा कहोगे तो मैं और भी घर बैठा खाने वाला लगूंगा। बस इतनी अच्छी बात है तो चुपचाप खुश हो लो। मेरा फोन गाड़ी में छूट गया लगता है। चेन जी, तुम पहले चलो।
हमारा नया घर 1 नंबर विला में है, इसी रास्ते से मिल जाएगा। लो चाबी। ठीक है। चेन जीशिंग। आप हैं झाओ गुइफेन, पुरानी सहपाठी, काफी समय बाद मिले। .2 गुइफेन, ये कौन है? सुनो, ये मेरा 20 साल पहले का हाई स्कूल का सहपाठी है। उस वक्त यह स्कूल का स्टार था। कई लड़कियां इससे चुपके चुपके प्यार करती थीं, पर अब सुना है उसके हालात कुछ खास अच्छे नहीं हैं। उसके पास कोई पक्की नौकरी तक नहीं है। गुइफेन सुनो, तुम तो नहीं, मेरे द्वारा तुम्हारे प्यार को ठुकराने का गिला रखते हो। कौन गिला रखता है? यह बात तुम ना उठाते, मैं तो बहुत पहले भूल गई थी। उस समय सच में मेरी आंखें अंधी थीं। स्कूल में स्टार होना क्या बड़ी बात है, समाज में आकर तो सबकी असली पोल खुल जाती है। अरे चेन जीशिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी वाले बहुत बदतमीज हैं। हमारे जैसे हाई क्लास विला इलाके में कैसे ऐसे एक फालतू आदमी को अंदर आने देते हैं? फालतू आदमी किसे कहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ। तुम मजाक कर रहे हो? तुम यहाँ रहते हो? तुम्हें पता है कि यहाँ रहने वाले कैसे लोग हैं? यह तो तियानलान युनगोंग है, नान प्रांत का सबसे शानदार विला इलाका। हर एक मालिक सभी या तो अमीर हैं या कुलीन। तुम जाकर अपनी औकात देखो, देख लो कि तुम यहाँ रहने के योग्य हो या नहीं। आती थी वहीं पड़ती थी। ऐसी बात मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हमने कई सालों तक मेहनत की, जान पहचान के दम पर मुश्किल से खरीद पाए एक सबसे खराब लोकेशन वाला विला चेन झीशिंग। तुम कहते हो कि तुम यहाँ रहते हो, तो मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारा घर कहाँ है? वहीं पर, विला नंबर 1। क्या? तुम झूठ बोलते हो तो दिमाग लगाकर बोलो। विला नंबर 1, वह तो 1 अरब रुपए का विला है। उसके लिए बहुत बड़ी पहुंच चाहिए। चेन जीशिंग, हम तो पुराने सहपाठी हैं, हमारे सामने दिखावा मत करो। अगर तुम सच में विला नंबर 1 में रहते हो, क्या तुम हमें वहां ले चलने की हिम्मत रखते हो? ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं कहाँ रहता हूँ, यह मेरी अपनी बात है। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। क्या है? मुझे लगता है तुम्हारी हिम्मत नहीं है। मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी भाई? जब तुम लोग देखना चाहते हो तो चलो। चलो हम भी पीछे चलते हैं, उसका झूठ बेनकाब करते हैं। यही दिशा सही है। अभी तक दिखता क्यों नहीं? भाई जरा पूछूं, नंबर 1 विला कैसे जाऊं? बीवी, तुमने सुना? उसे तो पता भी नहीं कि नंबर 1 विला कहाँ है। बस करो चेन जिशिंग, तू अपनी बेइज्जती मत कर। हम देख लेंगे। हो अच्छा चेन जिशिंग, मैं देखूंगी कि तू फिर क्या करेगा। हेलो तुम लोग, नंबर 1 विला, आ जाओ। तुम लोग मेरे पीछे लगे रहे, तुम्हें थकान नहीं लगती? तू बड़ा नाटक करता है। तुझे लगता है कि तू आ गया नंबर 1 विला में तो क्या हम तेरी बकवास पर यकीन करेंगे? अरे इधर, आखिरकार तुम लोग आ गए। यही है वो आदमी, यह अनजान है, विला इलाके में घुस आया है। मुझे शक है उसकी नीयत ठीक नहीं है। इसे पकड़ लो, अच्छी तरह उसकी जेबें ढूंढो, देखो कुछ चुराया है क्या। चेन जिशिंग, तू मुझे दोष मत देना। भले ही तू पुराना सहपाठी है, मैं तुझे गलत काम करने नहीं दूंगी। साहब कृपया अपनी पहचान दिखाइए। अरे उनकी बकवास मत सुनो, मैं ही नंबर 1 विला का मालिक हूँ। वो जब से नंबर 1 विला बना है हमेशा खाली पड़ा है। तू कैसा मालिक है? सुना तुमने? अब तो तेरी पोल खुल गई ना। चेन जिशिंग, तुझे शर्म नहीं आती? मुझे तुझ पर शर्म आती है। तुम दोनों भी मेरा मजाक मत उड़ाओ। जब तुम्हें यकीन नहीं कि मैं मालिक हूं, तो चलो शर्त लगाते हैं। हिम्मत है? हो, इसमें क्या डर है? अगर तू सच में इस विला का मालिक है, मैं तो तेरे पैर चाट लूंगी। ये तूने ही कहा है। मेरी बीवी ने कहा तो क्या हुआ? तू वहां खड़ा मत रह, तो हमें साबित करके दिखा। साहब, अगर आप साबित नहीं कर सकते तो फिर हमें दोष मत दीजिए। अच्छा, मैं अभी तुम सबको कायल कर दूंगा।
अनलॉक फेल। हंसी आ गई, मैं तो लगभग यकीन कर बैठी थी। चेन जीशिंग, तू तो बस कॉमेडी करने आया है। बीबी, ये तुम्हारा पुराना सहपाठी कितना जोकर लगता है। मैं तो कहता हूँ उसे तो सर्कस में जाकर नौकरी करनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। जरूर कुछ गड़बड़ है। युनशी मुझे धोखा नहीं दे सकती। दिक्कत यही है, तू है ही नहीं ओनर। उस फालतू कार्ड से गेट नहीं खुल सकता। कहीं यह बेवकूफ तो नहीं है? देखने में ही बेवकूफ लगता है। तुम लोग विला एरिया में शोर मत मचाओ। चाहे तू कितना भी सोच ले, तू कभी माननीय नहीं बन सकता। 1 नंबर विला का ऑनर चेन जीशिंग, तू दिखावा बंद कर दे। साहब, हमारे पास समय नहीं है तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए। प्लीज अभी हमारे साथ चलिए। उससे बकबक करने की क्या जरूरत है? जल्दी से उसे पकड़ कर ले जाओ। अगर इसे चोरी करते पकड़ा तो सीधे थाने पहुंचा दो, उसे जेल में सड़ा दो। पुराने दोस्त को दोष मत दो। दोष देना हो तो सिर्फ खुद को दो। तेरा चरित्र ही खराब है। रुको, अब डर लगा? मुझ पर कोई दाग नहीं है। मुझे किस बात का डर? इतनी हद तक बात आ गई है, तू फिर भी अकड़ रहा है? पुरानी दोस्ती के लिहाज से अब तू घुटनों के बल रेंगकर यहाँ आ, मेरे पैर की उंगलियां चाट ले। शायद मैं और मेरा पति तेरी सिफारिश कर दें। तेरे बदबूदार पैर तेरा पति ही चाटे, हमारे भाग्य में नहीं। कुत्ते के मुंह से हाथी दांत नहीं निकलते। तुम लोग क्यों खड़े हो? हाथ डालो जल्दी से, उसकी टांगे तोड़ दो। बूढ़े, समझ जा, हमें मजबूर मत करो। हाथ डालोगे? मुझ ऑनर पर हाथ डालोगे? क्या तुम लोग अंजाम भुगतने को तैयार हो? तेरे पास जरा भी सबूत नहीं और झूठा ओनर बनता है। तू तो मौत मांग रहा है। किसने कहा मेरे पास सबूत नहीं है? मेरे पास अभी मुझसे गलती हो गई। यही असली चाबी है। नहीं मानते तो अपनी आंखें फाड़कर देखो, अच्छी तरह देख लो। स्वाइप सफल। मालिक, घर में आपका स्वागत है। क्या महोदय, हम आपको पहचान नहीं पाए। कृपया माफ कर दीजिए हमारी उस समय की बदतमीजी। बहुत हुआ, तुम सब यहाँ से भाग जाओ। एच जी। चेन जजिंग, तुम कैसे हो सकते हो विला नंबर 1 के मालिक? अगर मैं यहाँ का मालिक नहीं होता तो दरवाजा कैसे खोलता? गुइफेन, इंसान को अपनी बात का पक्का होना चाहिए। मैं तो तेरा इंतजार कर रहा हूँ कि तू घुटनों के बल आकर मेरे पैर चाटे। मैं बीवी, इससे यह साबित नहीं होता कि वह मालिक है। उसके कपड़े देखो। मेरे ख्याल से वह सिर्फ एक नौकर है, किसी का रखा हुआ। हाँ। चेन जजिंग, देखो अपनी सूरत कितनी गरीब दिखती है। कैसे हो सकता है विला नंबर 1 का मालिक? तुम तो बहुत दिखावा करते हो। नहीं, तुम दोनों खत्म करोगे या नहीं? बर्दाश्त नहीं है क्या? और कैसे साबित करूं? हम चेन जजिंग, तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आज रात हमारा युनचिंग नंबर 3 स्कूल का 25वां सालाना रीयूनियन है और यह ज़ूक्वे होटल में होगा। अगर तुम में सच में हुनर है तो हम सब पुराने सहपाठियों को दिखा दो। छी, उस जैसे समाज के सबसे निचले तबके वाले को बुलाने की जरूरत नहीं है। वहां जाकर सिर्फ अपनी बेइज्जती कराएगा। आखिर पुराने सहपाठी तो हैं, उसे जाकर खाना खा लेने दो, कोई नुकसान नहीं। अभी वो कौन था? एक पुराना सहपाठी, पागल सा। यह भी कह रहे थे कि ज़ूक्वे होटल में रीयूनियन रखा है। जंकवे होटल? यह तो मेरी प्रॉपर्टी है, तो तुम जाओगे? मैं वहां मजे के लिए क्यों जाऊं? कितने साल हो गए मिले हुए। पर बात करें तो हाई स्कूल के दौरान मेरे कुछ दोस्त जरूर थे जिनके साथ अच्छी बनती थी। वैसे भी तुम खाली हो तो एक बार चले जाओ। जब रियूनियन है तो शायद फैमिली ले जा सकते हैं। मुझे भी साथ ले चलो, तुम्हारी बहुत शान बढ़ाऊंगी। हाँ, वो भी ठीक है, बस वहां जाकर खाना खा लेंगे। चलो अंदर चलते हैं। दीदी, तुम आखिरकार लौट आई। हाँ जियान, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम भी क्या कह रहे हो? फोन नहीं लग रहा था। तुम ऑफिस में भी नहीं थी।
अगर मैं यहाँ इंतजार न करता तो तुम्हें कैसे ढूंढता। चेन, घबराओ मत, यह मेरा सगा भाई है। दीदी सुनो, तुमने तो कमाल कर दिया, चुपचाप शादी कर ली। पापा विदेश में भी लगभग तुम्हारी वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। पापा हमेशा मेरी शादी के लिए जोर देते थे, मुझे अब मिल गया, उल्टे उन्हें यह पसंद नहीं है। तो यही है तुम्हारा पति? हाँ। तुम तो सच में अंधी हो गई हो, जरा उसे देखो, कम से कम तुमसे 10 साल बड़ा है, उसे कोई अच्छी नौकरी भी नहीं है और शक्ल भी बहुत बुरी है, वह तुम्हारे लायक है कहाँ? साला, तुम ऐसा अपमान करते हो, यह ठीक नहीं है। साला? तू मुझे साला बुलाने की हिम्मत कैसे करता है? दीदी, तुम अब पति ढूंढना चाहती हो, तुम्हें कैसा नहीं मिल सकता? युवा उद्यमी, प्रोफेसर, विद्वान, कुलीन घराने का लड़का, पहले जो तुम्हें दिखाए गए थे वे रिश्ते वाले, हर एक इससे बेहतर था। हाँ जियान, मेरे मामलों में तुम्हारा दखल नहीं चाहिए। पर तुम मेरी बहन हो, मैं कैसे चुपचाप देख सकता हूँ कि कोई तुम्हें धोखा दे रहा है? तुम मुझे सच सच बताओ, तुमने मेरी दीदी को आखिर कौन सा जादू किया है? बस हान जियान, अब और हरकतें मत करो। तो फिर कौन हरकतें कर रहा है? हमारा हान परिवार कोई मामूली नहीं है, तुमने ऐसे आदमी से शादी कर ली, लोग तुम पर हंसेंगे, वे क्या कहेंगे? मुझे परवाह नहीं है, मैं बस चेन के साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ। ओ चेन, तुझे बस मेरी दीदी के पैसे चाहिए, तू एक दाम बता दे, 50 लाख या 1 करोड़? ये पैसे लेकर मेरी दीदी से दूर हो जा। पैसे? मुझे इसकी परवाह नहीं। अच्छा, तो फिर बुरा होगा। तुम क्या करना चाहते हो? क्या करूंगा? बेशक इस बूढ़े को सबक सिखाऊंगा, उसे लहूलुहान कर दूंगा। मुझे सबक सिखाओगे? उनकी औकात नहीं। तेरी मौत आ गई है और मुझ पर भौंकता है, लगता है तू तो बिना सबक के मानेगा नहीं। मैं तुझे एक सलाह देता हूँ, अपने लोगों को लेकर यहाँ से तुरंत भाग जा। तेरी बहन की खातिर मैं नहीं चाहता कि मामला और बिगड़े। अच्छा। ओ दीदी, ये बूढ़ा हमेशा इतना अकड़ता है। हाँ जियान, तू इज्जत से बात कर, वह तो तेरा जीजा है। उसकी इज्जत? तो ठीक है, तो मैं उसे पूरी इज्जत दूंगा, तुम सब एक साथ चढ़ आओ, इसकी टांग तोड़ दो जी। मैं देखती हूँ आज उसे कौन छूता है। दीदी तू इतनी जिद्दी क्यों है? लेकिन तेरा रोकना बेकार है, ये बूढ़ा उसने मेरा खून खोल दिया, अगर मैं इसे अपंग न कर दूं तो मैं हान नहीं रहूंगा। मुझे छोड़ दो। युनशी, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। और मुझसे नाटक कर रहा है? यहाँ जगह कम है, चलो बाहर चलते हैं। जब तू मरना चाहता है तो मैं तेरी मर्जी पूरी करूंगा, जरा भी रहम मत करना, जितना जोर से मारोगे मेरा इनाम उतना ही बड़ा होगा। लाओ चेन, तुम मत जाओ, बहुत खतरनाक है। दीदी, तू उसे इतना बचा रही है? मुझे छोड़ दो। हान जियान, तू और भी बदतमीज होता जा रहा है। लाओ चेन बूढ़े हो चुके हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया मैं उम्र भर तुझे माफ नहीं करूंगी। सिर्फ एक अजनबी के लिए सगे भाई से दुश्मनी मोल ले रही है। पहले मुझे यह क्यों नहीं दिखा? तू प्यार में कितनी अंधी है। क्योंकि उसने मुझे बचाया था। तो क्या हुआ? तू एहसान चुकाना चाहती है, और भी बहुत तरीके हैं, पैसे दे दो, बस खुद को क्यों फंसा रही है? कुछ बातें तुझे समझ नहीं आएंगी, तू जल्दी से जाकर उन्हें रोक। लाओ चेन को चोट मत पहुंचाना। तू उसे बचाने के लिए इतनी बेचैन है? अच्छा, तो मुझसे गुजारिश कर। जियान, दीदी के नाते तुझसे मांग रही हूँ, उन्हें लाओ चेन को मत मारने दो, चलेगा? तेरी खातिर मैं उस बूढ़े को छोड़ दूंगा, लेकिन इन कुछ मिनटों में शायद वह पिटकर गिर गया हो। मेरे साथ आए ये बॉडीगार्ड, ये सब रिटायर्ड एलीट कमांडो हैं। बस यही, ये भी एलीट कमांडो हैं। ओ चेन, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ, तुम शायद किसी के बहकावे में आ गई हो। इनका स्तर तो बस इतना ही है, ये एलिट हैं ही नहीं। क्या? यह मुमकिन नहीं है। आपने यह कैसे किया? क्यों? तुम कोशिश करना चाहते हो? तुम्हारी वो अकड़ कहाँ गई? छोड़ो। मिस लाई,
चूंकि तुम युनशी के भाई हो, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। अभी यहां से निकल जाओ। यह बात यहीं नहीं रुकेगी, तुम बस देखते रहो। चेन, मुझे पता नहीं था तुम सच में कमाल हो, लेकिन अगली बार इतने उतावले मत बनो। इस उम्र में तुम अब जवान नहीं हो। अगर कहीं चोट लग गई तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। क्या अभी लड़ाई में कुछ फट गया? तुम्हें आज शाम रियूनियन में जाना है। तो कोई बात नहीं, सिलवा दो तो ठीक हो जाएगा। वह कैसे हो सकता है? तुम युनशी के पति हो, तुम्हें अपनी इज्जत नहीं खोनी चाहिए। वैसे आज दोपहर में मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भी खरीद लिए थे। पता नहीं वे सूट करेंगे या नहीं, तुम बाद में सब आजमा लेना। यही तो मेरा मर्द है, पहले पता क्यों नहीं चला? ओ चेन, तुम वाकई काफी हैंडसम हो। अब देर हो रही है, चलो अब निकलते हैं। ठीक है। ऑनलाइन मीटिंग को पहले कैंसिल कर दो, काम खत्म होने के बाद फिर बात करेंगे। युनशी, तुम्हारा काम ज्यादा जरूरी है, मीटिंग के बाद जाना भी ठीक रहेगा। चेन, तुम पहले चले जाओ, मैं ड्राइवर से तुम्हें छोड़वा दूंगी। काम खत्म करके मैं तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक है? पता है आज मैं किससे मिली? कौन? क्या आप लोगों को चेन जिक्सिंग याद है? हाँ, उसे तो याद है, उसे देखे काफी साल हो गए। सुना है उसकी हालत बहुत बुरी है, उसके पास कोई पक्की नौकरी तक नहीं है, बाद में बुढ़ापे में पेंशन भी नहीं मिलेगी। पहले कितना काबिल इंसान था। वह इस हालत में कैसे पहुंच गया? और इसको अपनी इज्जत का बहुत ख्याल है, जबकि यह तो किसी के लिए छोटे मोटे काम करता है और कहता है कि वह विला का मालिक है। मुझे उसे बेनकाब करने में भी शर्म आती है। तो क्या वो भी आएगा इस रीयूनियन में? यह तो पूछना ही क्या, उसके जैसे निचले तबके के लिए आमतौर पर मौका कहाँ मिलता है। झुक्यू होटल में खाने का, जरूर मुफ्त का खाना खाने आएगा। सच में उसे तो फायदा ही हो गया। सबसे नया मे बैग 10 लाख का। यह भी पता नहीं कि युनचेंग का कौन सा बड़ा आदमी है। चेन जही सिंह। बहुत मेहनत की तुमने। यह सब क्या हो रहा है? क्या वह गरीब नहीं है? मुझे भी नहीं पता। सभी क्लासमेट्स। बहुत दिनों बाद। शियाओकियान, शियाओलिन, कितनी जल्दी 25 साल बीत गए। वाकई बहुत जल्दी। चेन भाई, तुम तो खूब कमा लिए। ये मे बैग भी है और महंगा सूट भी। ये कपड़ा देखो, 10,000 के बिना नहीं मिलेगा। नहीं, चेन भाई, अगर मैं सही याद करूं तो तुम होटल में सफाई करते थे। एक बार जब मैं चेक आउट कर रहा था तब मैंने तुम्हें कमरा साफ करते देखा। तब मुझे डर था कि तुम शर्मिंदा हो जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। होटल में सफाई? कभी कभी पार्ट टाइम सफाई भी करता हूँ। आप कभी? कुछ लोगों को दिखावा करना बहुत पसंद है। जाहिर है वो बिल्कुल गरीब है, फिर भी रीयूनियन में आया और जानबूझकर मे बैग किराए पर लिया और महंगा सूट उधार लिया। क्या यह औकात से ज्यादा दिखावा नहीं है? ओह, मुझे समझ आ गया। तुम दिन में पहले विला में सफाई करते हो। हाँ चेन भाई, तुम यह फिजूल का पैसा क्यों खर्च करते हो? हम सब पुराने क्लासमेट हैं, भले ही हमें तुम्हारी असली हकीकत पता चल जाए, हम तुम्हें नीचा नहीं समझेंगे। हाँ, यही तो, जैसे हम सिर्फ पैसा देखते हों। बस लगता है सब आ गए। चलो अंदर चलते हैं। चेन जी, हॉल। ये लोग खाने आए हैं। हाँ, मुझे याद है। उन्होंने पहले से एक साधारण कैबिन बुक किया था। तुम अभी जाकर इंतजाम करो, उनके कैबिन को सबसे शानदार रॉयल हॉल में अपग्रेड करो। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। यह कुछ ठीक नहीं लग रहा।
रोमाने कोंटी, हमने यह शराब नहीं मांगी, क्या गलती हुई है? आप सबके आने पर धन्यवाद। ये 2 बोतल रोमाने कोंटी हमारी तरफ से मुफ्त है, आप बेझिझक पीजिए। फ्री में इन समझाई को शुक्रिया। अरे वाह, तुम लोग तो बहुत दिलदार हो। रोमाने कोंटी की एक बोतल दसियों हजार की होती है। अरे हाँ, हमारा कैबिन गलत तो नहीं? पक्का यही जगह है? कोई गलती नहीं है, खास तौर पर आपके लिए इंपीरियल हॉल अपग्रेड किया है। अगर कोई दिक्कत न हो तो मैं आपके खाने में परेशान नहीं करूंगा। रुकिए, फिर से शराब भेजी, फिर से रूम अपग्रेड किया, यह सब क्या चल रहा है? यह ग्रुप मुख्यालय की ओर से है, ली असिस्टेंट ने कहा है। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ एक बहुत ही खास मेहमान है। ली असिस्टेंट? क्या ये स्टारशाइन ग्रुप के वो मेहमान हैं? जाकर ली से कह दो, उसकी मेहरबानी मैं समझ गया, अगली बार इतनी तकलीफ मत करना। तुम सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? शेन भाई, तुम तो जानते ही थे स्टारशाइन ग्रुप के लिए असिस्टेंट को। थोड़ी बहुत जान पहचान है ना। बस करो चेन जीशिंग, फिर से दिखावा करने लगे। तुम ली असिस्टेंट को जानते कहाँ से हो? यहाँ और बेइज्जती मत करो। मेरी मानो तो इस हॉल में ली असिस्टेंट जिसे बड़ा मेहमान मानते हैं वह सिर्फ लिंजी ही है। तुम लोग अभी तक नहीं जानते होगे, हम सब में से लिंजी सबसे आगे हैं। उन्होंने कई फैक्ट्रियां खोल रखी हैं, कुल संपत्ति कई करोड़ की है, और अब तो वे बन ही गए हैं स्टारशाइन ग्रुप के सप्लायर। तो फिर लिंजी ली असिस्टेंट को जानते ही होंगे, है ना? ली असिस्टेंट ने जरूर आपके सम्मान में ऐसा किया होगा, तभी तो हमें इतनी बड़ी सुविधा मिली है। मैं तो बस एक छोटा सप्लायर हूँ, मुझे इतनी बड़ी इज्जत कब मिली? चलो इसे छोड़ो, ली असिस्टेंट की बात तो छोड़ दो, यहाँ तक कि स्टारशाइन ग्रुप के अध्यक्ष हान युनशी। तो फिर बात सही है, इस बार तो लिंजी की बदौलत सबको फायदा मिला है। कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं जिनका इसमें कोई हाथ नहीं होता, फिर भी आगे आ जाते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती। चेन भाई, तुम तो पहले की तरह ही दिखावे वाले हो। हम अपनों के बीच तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाहर ऐसा करोगे तो बहुत बेइज्जती होगी। चलो पुराने दोस्तों, बड़ी मुश्किल से इकट्ठे हुए हैं, चलो हम सब पहले एक राउंड करते हैं। आज एक 20 साल से ज्यादा हो गए, सब फिर से एक साथ आ गए हैं। सच में एक जाना पहचाना और अनजाना सा एहसास होता है। स्कूल के जमाने में हम बहुत बेफिक्र थे, लोगों के बीच रिश्ते भी बहुत साफ सुथरे होते थे, लेकिन हाँ, हम उम्र दराजा लोग, सबको पुराने दिनों की याद आती है। तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे सच में कुछ मजेदार बातें याद आ गईं। गुइफेन, तुम्हें याद है एक बार पीटी क्लास में तुम्हें अचानक पीरियड्स आ गए। उस समय शारीरिक जानकारी का चलन नहीं था। जैसे ही मैंने तुम्हारी पैंट पर खून देखा तो मैं डरकर पूछने लगा कि तुम्हें खून क्यों आया। ये तो बहुत पुरानी बात है। उसके बाद गुइफेन को शर्मिंदगी से बचाने के लिए मैंने अपनी कमीज उतारी और उसे कमर में बांधने के लिए दे दिया। गुइफेन तो ठीक हो गई, लेकिन मेरी कमीज तो बर्बाद हो गई। वह बेनिलू की कमीज कई 100 रुपए की थी, मैंने बहुत दिनों से जमा किए त्योहार के पैसे से खरीदी थी। मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ, और लिन भी। मुझे याद है उस वक्त स्कूल के दिनों में लिन छोटे कद का था, बहुत पतला था, चश्मा लगाता था, देखने में बहुत भोला लगता था और उसे लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता था। बाद में बाहर के कुछ गुंडे, उन्होंने लिन को टारगेट बना लिया। वे अक्सर उससे पैसे मांगते थे, पैसे न देने पर उसे लात घूंसों से पीटते थे। मैंने सोचा यह तो बहुत ज्यादा हो गया, तो मैंने अपनी क्लास के सारे लड़कों को बुला लिया और उन बाहरी गुंडों से खूब लड़ाई की। हालांकि आखिरकार मुझे स्कूल की सजा मिली, लेकिन उसके बाद हमारे स्कूल में पूरी तरह शांति हो गई। चेन जीशिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मेरी तरफ इशारा कर रहे हो? मैंने तुम पर क्या इशारा किया? ये तो कई साल पुराना मामला है, तुम आज भी उसे उठा रहे हो। मैं मानता हूं कि उस वक्त तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी, खासकर सबके सामने बताने की। मुझे लगता है यह एहसान जताकर मतलब निकाल रहा है। लिंजी, मैं उन जैसे लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तो बस जो याद आया वही बोल दिया, मेरा कोई दूसरा मतलब नहीं था। छी, ढोंग मत करो। तुमने तो बस लिंजी को खूब तरक्की करते देखा, तो तुम उनसे मदद की उम्मीद कर रहे हो ना? इतने घुमाव में बोलने की जरूरत नहीं। आमिन। बोलो, मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? लिन बॉस, तुम्हारी फैक्ट्री क्या अभी भी एक चौकीदार की जरूरत है? मुझे लगता है चेन जीशिंग ठीक रहेगा। ठीक है, चौकीदार की नौकरी वैसे भी डिलीवरी से ज्यादा स्थिर है। चेन जीशिंग, यह मत कहो कि मैं पुरानी दोस्ती नहीं निभा रहा। तुम कभी भी मेरे यहाँ नौकरी पर आ सकते हो। कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी ठीक हूँ। तुम क्यों नखरे दिखा रहे हो? चौकीदार की नौकरी भले ही इज्जतदार न हो, लेकिन कम से कम स्थिर तो है। हो सकता है फिर शायद एक बीवी भी मिल जाए। ये चिंता तुम मत करो, बीवी मिल चुकी है, आज ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हें कौन पसंद करेगा?
कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बच्चों वाली विधवा को तो नहीं पा लिया? हाँ हाँ हाँ। ऐसे आदमी को बस विधवा ही मिलती है। हाँ 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 हाँ। तुम्हें निराश किया। वह बिल्कुल विधवा नहीं है। तो तुम उसे यहाँ क्यों नहीं लाए? हमें भी दिखाओ। उसकी कंपनी में अचानक कुछ काम आ गया। उसे मीटिंग में अध्यक्षता करनी है, शायद नहीं आ पाएगी। मीटिंग की अध्यक्षता जैसे कोई बड़ी अफसर हो। चेन जीशिंग, तुम अब डींग मत मारो। भले ही तुम सच कह दो, तुमने सच में एक विधवा ढूंढ ली है। हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। वैसे लिन, तुम भी उसे जानते होंगे। कौन? स्टार ग्लोरी ग्रुप की अध्यक्ष हान यूनशी। हाँ हाँ हाँ, चेन जीशिंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो भी स्टार ग्लोरी ग्रुप की अध्यक्ष। तुम्हें उससे मिलने का भी अधिकार नहीं है। अभी तो कुछ ही गिलास पिए हैं और इतना नशे में है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। चेन भाई, ऐसे बोलना मुनासिब नहीं है। स्टार ग्लोरी ग्रुप दक्षिण प्रांत की अग्रणी कंपनी है। उसकी इतनी बड़ी सामाजिक स्थिति है, हम उस तक पहुंच नहीं सकते। तुम जरा हकीकत में आओ। अगर तुम हान युनशी को बीवी बना सकते हो तो मैं तियानमैन का मुखिया हूंगा। नहीं मानते तो मत मानो, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। बस अब और जिद मत करो। जब से तुम आए हो हर बार पहले से ज्यादा दिखावा करते हो। पुरानी दोस्ती के लिहाज से हम सब तुमसे उलझना नहीं चाहते, लेकिन तुम्हें अपनी औकात समझनी चाहिए। मालूम होता तो उसे बुलाते ही नहीं। सबके खाने पीने का मजा खराब कर दिया। मैंने जो बात रखी थी, तुमने क्या सोचा? मेरे यहाँ गार्ड की नौकरी के बारे में? खाना पीना और रहना मेरी तरफ से 1 महीने के 4,000 रुपए दूंगा। मैडम, चेन कहाँ है? मुझे जल्दी से वहाँ ले चलो। हालांकि मेरे कारखाने में एक तिब्बती कुत्ता है, वो बहुत खूंखार रहता है, वो भी फैक्ट्री देखता है। लेकिन चेन भाई, तुम इतने मजबूत हो तो तुम उस कुत्ते से भी ज्यादा काम के हो। और हाँ, अपनी बीवी को भी साथ ले आना, वो भी बेकार ही पड़ी है। दोनों मिलकर मेरे यहाँ चौकीदारी करना। मैं 2,000 और दे दूंगा। बस करो, बहुत हो गया। अब नाराज क्यों हो गए? क्या अपनी बीवी पर तरस आ रहा है कि उसे भी दुख उठाना पड़े? चाहे मैं कितना भी बुरा हाल में क्यों ना हूं, मुझे किसी की भीख की जरूरत नहीं है। अपने उस बेचारे आत्मा सम्मान को संभालो। यह मत कहना कि पुराना दोस्त तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा। 1,000 और बढ़ा देता हूँ। आज रात अपनी बीवी को लेकर मेरी फैक्ट्री की चौकीदारी करना। मैंने सुना है कोई मुझे चौकीदार बनाना चाहता है। हान जी। चेन भाई, माफ करना, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं। ऐसी पुराने दोस्तों की महफिल जिसमें ना अपनापन है, बस पैसे की बदबू और चापलूसी है। तुम्हारा ना आना ही अच्छा था। हाँ जी, आप कैसे आ गईं? आपका चेन भाई से क्या रिश्ता है? उसने आपको बता दिया था ना, मैं उसी चेन जीशिंग की बीवी हूँ। क्या? अरे ये कैसे हो सकता है? अरे ओह, हाँ जी, आप यहाँ कब आईं? जब आप उन्हें चौकीदारी के लिए कह रहे थे, मैं दरवाजे के बाहर सुन रही थी। बहुत मजेदार दृश्य था। अरे हाँ जी, आपने गलत समझा। वो सब मजाक था, उसे गंभीरता से न लें। हम दोनों को आपके यहाँ चौकीदारी करने भेज दिया। लिंकियन शान, तुम्हारी बड़ी औकात है। क्या? मुझे अचानक लगा कि चौकीदारी बहुत आराम का काम है। क्यों ना यूशी इसे हाँ कह देते हैं। अरे यार चेन भाई, ऐसा मत बोलो। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? मैं ही आप दोनों के लिए चौकीदारी करूं तो ठीक रहेगा। पहले तो मैं सोच रही थी क्योंकि तुम चेन के पुराने साथी हो, शायद तुम्हारी मदद कर सकती थी ज्यादा सप्लाई ऑर्डर देकर, लेकिन अब लगता है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, मुझसे गलती हुई। सच में मुझे अपनी गलती समझ आ गई। बस इस बार माफ कर दीजिए। अब ना सिर्फ मदद खत्म हुई, बल्कि अब से तुम्हारी फैक्ट्री सप्लायर की सूची से भी बाहर कर दी जाएगी। क्या? खत्म? सब कुछ खत्म हो गया? चेन जी, चलो चलते हैं। ठीक है। चेन जी,
तुम थोड़े उदास लग रहे हो। जो दोस्त एक बार बहुत करीब थे, आज उनका ऐसा हाल देखकर थोड़ा अफसोस होता है। बस ज्यादा मत सोचो। दीदी, तुम यहाँ हो। तुम फिर से क्यों आए? चेन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुझे मत छुओ। मैं आज रात यहाँ तुम्हें परेशान करने नहीं आया। बोलो, आखिर बात क्या है? दीदी, क्या तुम भाग लेने वाली हो तियानमेन ग्रुप के निवेश सम्मेलन में? बिल्कुल, जो मौका सिन्हुई ग्रुप को एक ही छलांग में ऊपर पहुंचा सकता है, मैं उसे नहीं चूक सकती। लेकिन यह आसान नहीं होगा ना। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें ले जाने की सोच रहा हूँ। पता नहीं। हान जियान ने जिस बड़े आदमी की बात की थी वह भरोसेमंद है या नहीं? क्या वह मेरी मदद कर पाएगा? युनशी, इतनी रात को छोड़ भी दो ना। तुम नहीं समझोगे, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक मुझे पता है, निवेश सम्मेलन में आखिरी फैसला लॉन्गशॉ का होता है। वह बड़ा आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो, लॉन्गशॉ से तो बड़ा नहीं होगा। फिर भी एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। चेन जी, तुम गाड़ी में मेरा इंतजार करो। ऐसी जगह मिलने के लिए क्यों बुलाया? वह आदमी आखिर है कौन? दीदी, अंदर चलकर पता चल जाएगा। दीदी, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये है तियानमेन ग्रुप के चेयरमैन के बेटे किन फेंग, किन शाओ। चेयरमैन के बेटे? दोनों बैठिए कृपया। मैंने तो सिर्फ लोंगशो के बारे में सुना है और तियानमेन ग्रुप के प्रेसिडेंट के बारे में, पर चेयरमैन के बारे में कुछ नहीं पता। दीदी, यही तो तुम्हारी अनजानता है पूरे तियानमेन में। हालांकि लोंगशो सबसे बड़ा है, लेकिन लोंगशो के नीचे दो ताकतें साथ साथ चलती हैं, यानी प्रेसिडेंट और चेयरमैन। बिल्कुल सही कहा। ज्यादा सही कहूं तो तियानमेन सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संगठन है। प्रेसिडेंट चेन इंग्लो बिजनेस देखती हैं और मेरे पिता संगठन के आंतरिक मामलों को देखते हैं। आसान शब्दों में, एक अंदर का काम देखता है, दूसरा बाहर का काम देखता है। तो ऐसा है तो इन्वेस्टर मीटिंग के बारे में? इसमें मैं मदद कर सकता हूँ। सफलता की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम आपकी सिन्हुई ग्रुप को जीतने की संभावना बढ़ा सकता हूँ। यह तो बहुत अच्छा है। नतीजा चाहे जो हो, मैं किन शाओबाई से मदद नहीं लूंगी। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। बस दोस्ती समझो। सफलता की शुभकामनाएं। दीदी, किन शाओ इतनी बड़ी मदद करने को तैयार हैं, तुम पी लो तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने सुना था सिनगुआंग ग्रुप के चेयरमैन बहुत खूबसूरत महिला हैं। आज मुलाकात हुई, सच में अफवाहें झूठी नहीं थीं। किन शाओ, आज बहुत देर हो गई है, किसी और दिन आपको बुलाऊंगी। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? किन शाओ, आप तो बड़े शौकीन हैं। किन शाओ को एक सुंदर महिला पाने की बधाई। हमारे यूचेंग की सबसे खूबसूरत महिला, आप जल्द ही उसे पालेंगे। तुम लोग तो पहले ही। चेन जीचिंग और चेन जिंगलुओ, वे दो बुरे लोग जिन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि जेल जाना पड़ा। अच्छा हुआ कि किन शाओ ने मदद की, जिससे मैं इस मुसीबत से बच गया। बिल्कुल, अब हम सब किन शाओ के हैं। किन शाओ, तुम लोगों का मतलब क्या है? हान जियान, तुम सच में बेवकूफ हो। तुम्हें लगता है कि किन शाओ तुम पर ध्यान देंगे? तुम जैसे निकम्मे आदमी को क्या तुमसे दोस्ती करेंगे? किन शाओ की मंशा है तुम्हारी दीदी को। तुमने क्या कहा? इतनी देर से वापस क्यों नहीं आई? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें खुद पता है, फिर पूछती हो? किसने कहा तुम इतनी आकर्षक पैदा हुई? किन फेंग, अगर तूने मेरी बहन को हाथ लगाया तो मैं तुझसे नहीं छोड़ूंगा।
आह, तू कौन होता है? मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत? आज मैं तेरी बहन को सिर्फ छूंगा नहीं, बल्कि तुझे अपनी आंखों से देखने दूंगा कि मैं उसका मजा कैसे लेता हूं। नहीं, नहीं, नहीं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मेरी बहन को छोड़ दे। इस बेकार का मुंह बंद कर दो। हान युनशी, आज रात के बाद तू मेरी औरत हो जाएगी। मेरा पति है, तू हैवान है। पति? आज जिसके साथ तेरी शादी हुई है वह बूढ़ा आदमी? उसने शायद तुझे छुआ तक नहीं होगा, तो तू अभी भी कुंवारी है? अपने गंदे हाथ हटा ले। मेरे बाहर कितने सारे बॉडीगार्ड हैं, तू अंदर कैसे आया? वे सब निकम्मे हैं, सिर्फ दिखावा है। वे मुझे रोक सकते हैं क्या? तू तियानमेन का आदमी होकर तूने इतनी मनमानी करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुझे तियानमेन के अनुशासन का डर नहीं है? अनुशासन? बूढ़े, तुझे शायद खबर नहीं है, किन साहब चेयरमैन के बेटे हैं। पूरे तियानमेन में देखो तो कौन है जो उसे छूने की हिम्मत करे, और कौन उसे छू पाएगा? यहाँ तक कि प्रेसिडेंट चेन यिंगलुओ भी, उसे भी मुझसे उलझने से पहले सोचना पड़ता है। और अगर ड्रैगन हेड हो तो? तू कह रहा है ड्रैगन हेड? हाँ 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 हाँ, उसे ऐसी छोटी बातों से क्या लेना देना? मैं तुझे सलाह देता हूँ, समझदार बन जा, मेरे काम में खलल मत डाल। तू मुझे छूने की हिम्मत करता है। बस तू इंतजार कर। अरे ये तो, अरे नहीं, जीजाजी, तुम सच में बहुत जबरदस्त हो। बकवास बंद कर, जल्दी चल। युनशी, अब तुम थोड़ी ठीक हो? कुछ पानी पियोगी? ब्रिस्क? मेरे शरीर में बहुत गर्मी हो रही है, जैसे चींटियां रेंग रही हों। वह कमीना किन फेंग, उसने मेरी बहन को जरूर नशा दिया है। जीजाजी, अब तो तुम ही पर भरोसा है। तो मैं पहले उसे कमरे में ले जाऊं? जाग गई? कुछ खा लोगी? चेन, कल रात मैं अब हम पूरी तरह पति पत्नी हो गए हैं, शर्माने की क्या बात है? अरे अब और मत बोलो, फिर भी थोड़ा अफसोस होता है। तियानमेन का सहारा लेने की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई। ऐसा क्यों कह रही हो? जरा सोचो, हमने किन फेंग को बुरी तरह नाराज कर दिया है। वह जरूर हमें ठोकर दिखाएगा। पहले से ही जीत की उम्मीद कम थी, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं। बिना कोशिश कैसे पता चलेगा? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में हमेशा की तरह जाओ, और फिर मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। शाओली, क्या हमारा पूरा फंड आ गया है? चेयरमैन, सभी उपलब्ध फंड जुटा लिए गए हैं, कुल 5,000 करोड़। भले ही 5,000 करोड़ हो, इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा में बाजी जीतना बहुत मुश्किल है। दीदी, तो फिर हम यहाँ क्यों आए? चेन जी की वजह से। अरे हाँ, वह अब तक आया क्यों नहीं? ओए, तुम लोग भी आ गए? किन फेंग, मुझे लगता है तुम तो अपनी बेइज्जती कराने आए हो। शिंग हुई ग्रुप की ताकत भले ही कम नहीं है, लेकिन आज यहां आने वाले सभी एशिया की टॉप 500 कंपनियां हैं। वीडियो ने शायद फंड वेरिफिकेशन के इस स्टेप पर हान जी बुरी तरह हार जाएंगे। नतीजा अभी पता नहीं। अभी भी हार नहीं मान रहे। सच में, जब तक आंखों से नहीं देखेंगे तब तक मानेंगे नहीं। सच बताऊं तो इस बार विजेता लगभग तय हो चुका है। यह हमारे किन परिवार की सहायता वाली कंपनी है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम हो। मैं भी तुम्हें सच बताता हूं, इस बार विजेता निश्चित रूप से शिंग हुई ग्रुप होगा। क्या कहा?
शिंगहुई ग्रुप तो फिर बताओ वे किस दम पर जीतेंगे? तुम्हारी जुबान के दम पर? अरे बूढ़े, तुम हर जगह दखल क्यों देते हो? तुम समाज के सबसे निचले तबके से हो, जाकर ईंटें क्यों नहीं ढोते? यहाँ आकर क्यों टांग अड़ाते हो? सच में बड़ी बेशर्मी से बातें करते हो। किन शाओ जैसा बड़ा आदमी यह दावा नहीं कर सकता कि कौन जीतेगा, और तुम तो बस एक तुच्छ नौकर हो, फिर भी इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत करते हो। तुम पूछ रहे हो मैं किसके भरोसे? अच्छा, मैं बताता हूँ, मेरे दम पर। हा 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 हा। सबने सुना? सच में हंस हंस कर मर गया। हा 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 हा। चेन जी, तुम्हें इतना भरोसा कहाँ से मिला? जीजा जी, मजाक तो नहीं कर रहे हो? कोई बात नहीं, मुझ पर भरोसा करो। अच्छा, जब तुम कहते हो तुम शिंगहुई ग्रुप को जीत दिला सकते हो, तो सबको दिखाओ। पहले फंड वेरिफिकेशन का स्टेप ही ले लो। हमारे किन परिवार की सपोर्ट वाली कंपनी, उसके पास काफी कैश फ्लो है, खाते में 9,000 करोड़ से ज्यादा पड़े हैं। थोड़ी सी संपत्ति बेच दें, पलक झपकते 10 करोड़ पार हो जाएंगे। क्या इतनी बड़ी ताकत है? चेन जी, अब तो पूरी तरह उम्मीद खत्म हो गई। मैं मुश्किल से सिर्फ 5,000 करोड़ जुटा पाई। सुन लिया? यही तो फर्क है जो तुम्हारी 4 बातों से नहीं मिट सकता। अगर मेरे पास यह है टियानमेन ब्लैक कार्ड। टियानमेन ब्लैक कार्ड। क्या? टियानमेन ब्लैक कार्ड। कहा जाता है जिसके 5 से भी कम कार्ड जारी हुए हैं, और हर कार्ड की क्रेडिट लिमिट 1 लाख करोड़ है। टियानमेन ब्लैक कार्ड। लाओ चेन, यह सब क्या है? तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कैसा है? क्या इससे काम चलेगा? तुम्हारे पास टियानमेन ब्लैक कार्ड कैसे आया? आखिर तुम हो कौन? मैं कौन हूं इससे फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है पूंजी। परीक्षण में मैं जीत गया। अभी जीत कहना अभी जल्दी है। कौन जाने यह ब्लैक कार्ड असली है या नकली। कोई तो आओ, पीओएस मशीन लाओ। अगर यह नकली निकला, चाहे कोई भी आ जाए, तो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। बची हुई क्रेडिट लिमिट पूरे 1 लाख करोड़। यह कैसे हो सकता है? यह तो असली है। लाओ चेन, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? क्या यह मायने रखता है? जब मैं गरीब था तब तुमने मुझे कभी नीचा नहीं समझा। अब मेरे पास पैसा है तो अब क्या तुम मुझे नीचा समझोगी? यह बात भी तो सही है। रुको, सिर्फ पूंजी परीक्षण पास करना काफी नहीं है। क्या तुम भूल गए हो? निवेश सम्मेलन का विजेता, लेकिन उसे प्रमुख द्वारा चुना जाना होगा। यह तो आसान है। तुम सब अंदर आ जाओ। प्रमुख जी को प्रणाम। प्रमुख, मेरा जीजा ही प्रमुख है। लाओ चेन, में यह सपना तो नहीं? पापा, तूने तो सब छुपा रखा था। मुझे 20 साल से ज्यादा मुश्किलें दी। प्रमुख जी, क्या? वही टियानमेन का मालिक है। अब मैं घोषणा करता हूं, शिंगहुई ग्रुप बनेगा टियानमेन का स्थायी रणनीतिक साझेदार। उसे सबसे बेहतरीन संसाधनों का समर्थन मिलेगा। निवेश 1 लाख करोड़। वाह! मेरा प्रपोजल गिफ्ट तुम्हें पसंद आया? प्रपोजल? लेकिन हमने तो शादी रजिस्टर करा ली है। अभी तो शादी की रस्में बाकी हैं। मैं औपचारिक रूप से एक बार प्रपोज करता हूं। अच्छा, हाँ न्यूनशी जी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एक बार प्रपोज। मैं करूंगी। शियाओ हाओ, पापा ने तुझसे छुपाया क्योंकि मुझे डर था कि तू बिगड़ जाएगा, लेकिन तूने आखिरकार पापा को निराश नहीं किया। आगे से तुझे यिंगलुओ से सीखना चाहिए। जल्द ही मेरी जिम्मेदारी संभालने की कोशिश करना, ताकि पापा और तुम्हारी हान चाची जल्द रिटायर हो सकें। पापा, आप चिंता मत कीजिए। जहां तक इन 3 बदमाशों की बात है, इन्हें बहुत कड़ी सजा दो। बिल्कुल नहीं, उन्हें टियानमेन की बदनामी मत करने दो। तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? चलो चलते हैं।